और एक वर्ड होता है ये तेज स्टूडेंट है। ये शब्द का इस्तेमाल आप बंद कीजिए। कमजोर स्टूडेंट नहीं होता है, लापरवाह स्टूडेंट होता है। लापरवाह और तेज स्टूडेंट नहीं होता है, जिम्मेदार होता है। लेकिन जब आप किसी स्टूडेंट को कहते हैं कि तुम लापरवाह हो तो उसे अपनी गलती दिखती है, लेकिन जब कहते हैं कि कमजोर हो तो उसे सहानुभूति दिखती है, सिंपैथी लगती है। अरे बाप रे बाप। एक तेज स्टूडेंट जिम्मेदार होता है। एक बार में बैठेगा तो 5-5 घंटा पढ़ के लगता है, 5 घंटा कंटिन्यूअस बैठ के पढ़ देता है। और ये जो कमजोर है ना, 5 घंटा में कमर दर्द करने लगेगा। अरे बाप रे बाप, मूव लगाओ। समझ रहे हैं आप? तो कोई लड़का कमजोर नहीं होता है। लापरवाह को हम लोग छुपाने के लिए क्या बोल देते हैं? कमजोर। हमारी भाषा ना शुगर कोटेड बोलते हैं, नहीं समझ में आया? शुगर कोटेड, खराब ना लगे। अरे कैसे खराब नहीं लगे? खराब किया तो खराब लगेगा। अच्छा को पुरस्कार देते हैं ना, तो गलत को दंडित कीजिए कि तुम लापरवाह हो। यहां पर नहीं समझ में आया आप? तो लापरवाह आप में से जो भी कहता है कि हम कमजोर हैं, ईमानदारी से पूछिएगा, अपने आप से दिल पे हाथ रख के बोलिए, जिस सब्जेक्ट में आप कमजोर हैं, आप सबसे कम समय उसी सब्जेक्ट को देते हैं। सबसे कम टाइम। दुनिया में सफलता का एक ही रास्ता है, समय। आप जिस चीज को समय दीजिएगा वो आपका होगा। याद रखिएगा, जो आपका नहीं है आपने सबसे कम समय दिया है। चाहे वो जो भी सब्जेक्ट हो, जो भी बिजनेस हो, चाहे कुछ भी हो, सफलता केवल समय मांगती है। आप किसी चीज में लगे रहिए। हमको याद है क्लास 7 में हमको मैथे नहीं आता था। फ्रैक्शनल जोड़ होता है ना, 3/2, 5/2, तो हम नीचे का नीचे से जोड़ देते थे, ऊपर का ऊपर से जोड़ देते थे। उसमें तो एलसीएम लेना होता है। अब अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं, एलसीएम लेना पड़ेगा कि नहीं लेना पड़ेगा? लेकिन हमारे टीचर सब जो थे ना, हमको नाश थी ये सब। बाद में हमको पता चला ना कि हम खराब नहीं थे, वही ओवर एडवांस थे। एक बात बताइए, हम टीचर से भी कहते हैं कि स्टूडेंट पढ़ने आया है, आप अपना लेवल नीचे करके एक स्टूडेंट बन के सोचिए, स्टूडेंट के दोस्त बन जाइएगा। टीचर बन के सोचिएगा, स्टूडेंट आपको कसाई की तरह देखेगा। अरे भैया ये क्या कर रहा है, हमको डर लगेगा। हमको डर लगता था टीचर से। कुछ टीचर का नाम हम लोग ही मनाते थे, भैया ये टीचर का ट्रांसफर हो जाए, कहीं ट्रांसफर हो जाए। ऐसा मनाते थे, डर लगता। अभी हम कुछ देर पहले न्यूज देख रहे थे, कुछ न्यूज, हम आपको छोटा सा एग्जांपल देते हैं। तो उसमें बता रहा था कि कनाडा स्टूडेंट नहीं जाएंगे तो कनाडा की यूनिवर्सिटी को $400 मिलियन का लॉस लगेगा। अब बताओ, ना किसी को डॉलर पता, ना किसी को मिलियन पता, वो बोल के चल गया $400 मिलियन। अरे काहे बोला यार? उससे अच्छा बोलता कि ज्यादा पैसे का लॉस लगेगा। अब यही नहीं समझ में आता है। तो टीचर को भी समझना चाहिए कि स्टूडेंट को कम से कम मेहनत करना पड़े। अच्छा, जिसने बोला है $400 मिलियन, वो क्या उम्मीद किया है? एजम्पशन की दुनिया से ना बड़ी परेशानी है। भाई आप सीधे डॉलर को कन्वर्ट करो, आप मिलियन को कन्वर्ट करो यहाँ पर। तो टीचर भी यही करते हैं। उनको लगता है कि स्टूडेंट तो ऐसा कर लेगा, स्टूडेंट कर लेगा तो आपको बाहर भी कर देगा, जाइए आपकी जरूरत नहीं, जाइए। जब सब हम ही कर लेंगे तो आए काहे लिए हैं आप वहां पर? नहीं समझे? काहे को आपको इतना रेस्पेक्ट और ये गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु महेश? अरे काहे को भैया, काहे को यहाँ पे आके? एक हमारे टीचर ने बर्नौलीज का थ्योरी पढ़ाए थे, असमान अनुप्रस्थ दाब की नली में अगर कोई आदर्श द्रव धारा रेखीय प्रवाह से प्रवाहित हो रहा है, अरे सर दर्द कर गया। अरे सीधा बोलो भैया, स्पीड बढ़ाओगे तो प्रेशर घट जाएगा। काहे को कहानी सुना रहे? नहीं सुनना हमको, नहीं समझ में आया? तो एक अपने टीचर्स को भी कहिएगा, सर हम मेहनत करने को तैयार हैं, आप भी घर से मेहनत करके आइए। जिस तरह से एक फिल्म डायरेक्टर होता है, देखिएगा उसको पता होता है कि कैसे फिल्म को रोचकता बताना है। अगर भूत वाला सीन आएगा तो देखिएगा हीरोइन सांस लेने लगेगी, समझा? अचानक इधर से घूमेगी ऐसे, इधर को उसको चेहरा दिखो, रे भागो यहाँ से। तो ये टीचर की, ये एक फिल्म डायरेक्टर की कल्पनाएं हैं कि कैसे एक फिल्म को हम जिंदा कर सकते हैं पर्दे पर। उसके लिए वो 6 महीना, साल भर मेहनत करता है। और यहाँ टीचर क्लास में घुसता, हाँ हाँ ठीक है ठीक है, बच्चों कहाँ तक पढ़ाए थे? अरे फिल्म फ्लॉप हो जाएगी आपकी। समझ में आ गया? अगर आप फेल होते हैं तो उसमें टीचर का भी योगदान है। जब स्टूडेंट टॉप करता है तो टीचर कॉलर उठा के कहते हैं कि मेरा स्टूडेंट था।
तो फेल होता है तो कहिए ना कि मेरा स्टूडेंट था। नहीं समझे? तो अगर आपको पढ़ने में कमजोर है तो उसके एक हिस्से का जिम्मेदार और कौन भी है? तो भैया टीचर लोग अगर नाराज हो जाएंगे तो हम माफी मांगते हैं। लेकिन ये है, एक अच्छा टीचर स्टूडेंट का अच्छा दोस्त होता है। आज भी हम अपने गांव में जाते हैं तो कुछ टीचर तो हमारे पढ़ाए जो अब नहीं रहे, स्वर्गवास हो गए, भगवान, हम लोग बहुत ईमानदारी से पढ़ा। अब हम लोग के कुछ पुराने टीचर थे, अब कितना एक सर्टेन एज होता है किसी चीज, कुछ टीचर जो हैं आज भी उनके प्रति दिल से रेस्पेक्ट बनता है कि अगर वो चौराहे पे भी मिले हमें कहीं भी तो दंडवत प्रणाम करेंगे। और आज भी कुछ टीचरों ने ईमानदारी से नहीं पढ़ाया तो कहना तो नहीं चाहिए लेकिन आदमी साइड हो जाता है। भाई एक बात बताइए, माँ के इतना रिस्पेक्ट क्यों होता है? क्योंकि माँ त्याग करके बच्चे को पालती है, और अगर त्याग नहीं करेगी तो माँ का भी रिस्पेक्ट नहीं है। नहीं समझे? आखिर माँ क्यों है? अपना सब कुछ त्याग देती है एक बच्चे के लिए, तभी तो समर्पण के प्रति होता है। अब आप पढ़ाइए नहीं कीजिएगा, आप खोजिएगा कि आपका कोई रिस्पेक्ट करे। लाइफ में आपको बहुत सारे टीचर पढ़ाए होंगे, कुछ ही याद रहे होंगे, क्यों सोचे कभी? लाइफ को चेंज कर दिया उन लोगों ने, समझा ना? तो एक टीचर को भी हम कहते हैं और स्टूडेंट को भी कहते हैं 1:3 का रेशियो फॉलो कीजिएगा। अगर क्लास में 1 घंटा पढ़ रहे हैं ना तो उसके लिए 3 घंटा घर से पढ़ के आइएगा। और टीचर भी 1 घंटा क्लास पढ़ाने आ रहे हैं ना तो 3 घंटा घर से मेहनत करके आइएगा। फिर देखिए पढ़ाई से प्यार ना हो जाए तो कहिएगा। पढ़ाई जैसे चीज को इंटरेस्टिंग क्यों बोझ बना के रख दिया यहां पर। सीएम सर आपके कार्यक्रम को तो लेट नहीं हो रहा है? ठीक सर। नहीं एक्चुअली इतनी व्यस्तता रहती है कि सर आपको स्टूडेंट के लिए आए, ये तो स्टूडेंट का सौभाग्य है सर जो आप इतने व्यस्त कार्यक्रम में लगा, बड़ी जिम्मेदारी रहती है। एक्चुअली ये अभी स्टूडेंट लाइफ में ना अभी नहीं समझ में आता है कि जिम्मेदारी क्या चीज होती है। वहां से यहां नहीं समझ में आता है कि कितनी बड़ी जिम्मेदारी होती है। जब आप बड़े हो जाते हैं ना तो उसका सबसे बड़ा लॉस क्या है? अगर आप कहीं हैं तो इसका मतलब कहीं नहीं है। हम सिक्किम में है मतलब पटना नहीं है, वहां काम रुका होगा। ये एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी नहीं समझ में आता है किसी को। सर यहां है तो कहीं काम रुका होगा, पेंडिंग होगा कि सर आएंगे तो होगा। तो हम उस दर्द को फील किए हैं, इसलिए हम भी इस चीज को समझते हैं। और आप जितने स्टूडेंट लोग हैं एक चीज याद रखिएगा, समय, वक्त, टाइम, समझते हैं टाइम? टाइम से खिलवाड़ मत कीजिएगा, इससे बड़ा ईगो किसी के पास नहीं होता है। समय खुलेआम कहता है कि तुम आज मुझे बर्बाद करो, कसम खाते हैं कल तुम्हें बर्बाद कर देंगे। ये जो बीत रहा है ना ये केवल समय नहीं है, जिंदगी भी है। जिसे आप कह रहे हैं बीत गया, वो केवल समय नहीं है, याद रखिएगा वो एक जीवन का हिस्सा है जो बीत गया, जो कभी नहीं आएगा। और समय के पास इतना समय नहीं है कि दोबारा आपको समय देने जाए। इससे पहले कि समय पछताने से बेटर है अभी काम कर लीजिए। कई बार ऐसा होता है ना कि कहते हैं कि बाद में कर लेंगे, सम टाइम लेटर बिकम नेवर। कहेंगे कि समय ऐसा नहीं होता है। समय बहुत बलवान चीज होता है। लोग कहते हैं समय के साथ जख्म भर जाता है, कुछ नहीं भरता है, हम उस जख्म के साथ जीना सीख लेते हैं। क्या हमारा जख्म भर गया? ये जो सिक्किम में जो आज तबाही आई थी, नहीं, हमने जीना सीख लिया उसके साथ। जो हमारे लोगों के तकलीफ नहीं समझ में आता है लोगों, वो हमारे जख्म नहीं भरे हैं, वो जख्म आज भी हरे हैं, हमें यादें हैं आज भी। और जब तक हम जीवित रहेंगे हमें एक एक यादें रहेंगी कि हमने एक अपना जवान खोया, हमने अपने लोगों को खोया। लेकिन वक्त के साथ हम उन तकलीफों के साथ जीना सीख लेते हैं, न कि वो जख्म भरता है, कभी नहीं भरेगा। तो समाज को आपको आगे बढ़ाना है, इस देश को। यहाँ पे सिक्किम चूंकि पहाड़ी एरिया है और पहाड़ पे कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम आती है, जिस वजह से ना कनेक्टिविटी, अब इंडिया की ज्यादातर पॉपुलेशन ट्रेन से कनेक्ट करती है, ट्रेन से। अब सिक्किम अगर ट्रेन से कनेक्ट रहता ना तो बहुत ज्यादा कोरिलेट करता है पूरे स्टेट के साथ। अब वो फ्लाइट और ये रोडवेज एक मतलब बहुत कम लोग कनेक्ट करते हैं। ट्रेन जो है ना डाइवर्सिटी का भी एक साइन है वहां पे। आपको भारत देखना है तो जनरल बॉगी में देखिए ट्रेन के, मतलब भारत की हर तरह की चीजें वहां देखने को मिलेगी। यहाँ पे तो समय को ध्यान में रखना है आप लोगों को। समय को कभी भी बर्बाद होने नहीं दीजिएगा। यहाँ पर
टालिएगा नहीं वर्क को। देखिए कौन इंसान असफल होगा ना, उसकी एक सिंपल सी पहचान है, वो चीज को टाल देगा, बाद में करेंगे। और सफल लोगों को देखिएगा, चाहे जितना भी बिजी अलाउ कर देते हैं, तुरंत तुरंत कभी भी वक्त नहीं टालिएगा। जिसने कहा कल दिन गया टल, जिसने कहा परसों बीत गए बरसों, जिसने कहा आज उसी ने किया राज। तो आप लोग कभी, यंग जनरेशन है ना, अभी यंग जनरेशन में लगता है कि नहीं नहीं अरे हम कल करेंगे बाद में करेंगे, ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। लाइफ में सबके स्ट्रगल आता है, समझ आगे कि नहीं आपके? तो स्ट्रगल सबके आना लाइफ में पार्ट है। और जिनके लाइफ में स्ट्रगल आ रहा है ना, उनको समझिएगा कि वो आगे चल के एक बहुत महान व्यक्ति बनने वाला है, क्योंकि ये ना महान लोगों की जिंदगी का हिस्सा होता है। फिल्म डायरेक्टर जब फिल्म बनाता है ना, तो फिल्म में जो सबसे टफ रोल होता है ना, वो बड़े हीरो को देता है। तो ऊपर वाले ने भी अगर आपको टफ रोल दिया है, मतलब बड़े हीरो हैं आप। अब आप फिल्में छोड़ के भाग जाएंगे तो हम क्या करें? कहां से सुपर हिट होने वाला है फिल्म? यहाँ पे डर जाता है। कुछ लड़कों को देखते ही आजकल सोसाइटी रेशियो स्टूडेंट में क्या, अरे क्या बात करते हो यहाँ पर? सफलता चांद सूरज को ग्रहण लगता है, तो आदमी किस डेक्ची का मसाला है जी? हम लोग क्या है, चांद सूरज को ग्रहण लगता है। सफल मुश्किलें आएंगी, अब भाग जाइएगा मैदान छोड़ के, तो जीतेगा कौन? नहीं जीत सकते ना कभी भी। इसलिए कभी भी हार नहीं मानिएगा। गुच्छे की आखिरी चाबी भी ना ताला खोल देती है कभी कभी। थक जाइएगा यार, पूरा गुच्छा ट्राई कर दिया आपने। ये थोड़ा सा कभी भी यंग जनरेशन को इस पे ज्यादा समझ लेके जा। हम लोगों की भी लाइफ में भी स्ट्रगल आया था, और एक समय था कि हम लोग पटना में रूम ढूंढने गए थे, रूमें नहीं दे रहा था कोई। यहां तक भी हम लोगों ने सब स्ट्रगल देखा। तो क्या भाग जाएंगे? पटना में बम चला दिया गया हमारे ऊपर, ऑफिसे उड़िया गया हम लोग का। फिल्म में देखे थे हम, फिल्म में देखे थे, भागो यहाँ से, ये कम फी में पढ़ा रहा है, हम लोग का बिजनेस खत्म हो जाएगा। उड़ा दिया सब ऑफिस। हम देख रहे थे, अरे हम ऐसे सपना देख रहे हैं क्या यार? एक टीचर को क्यों उड़ा दिया तुम लोग? यहाँ पर भागना पड़ा हमको। तो एक कह रहा है सर पैर के पास आप क्या भागिए। एक फेंका था पैर के पास में था मेरे, वो नहीं फटा था, वो रिस्पेक्ट कर रहा था। हाँ, अब हम लोग कोई पहचाने रहे तो हमको लगा क्या है भैया, बाद में पता चला यही फटने वाला था। भाग गया, हमने भागो भैया यहाँ से। तो वहां से भी था इंसान को। तो क्या हम तो भाग गए, स्ट्रगल छोड़ दिए, मम्मी को बताया नहीं थे। मम्मी को 2 साल बाद पता चला था, तो मम्मी कहेगी तुमको क्या हुआ था, बताया नहीं था हमको। अच्छा, माँ लोग ना बड़ा सेंसिटिव होती है, घबरा जाती है। आप कितने भी बड़े हो जाइएगा ना, तो माँ होती है। माँ की आंखें एक ऐसा आईना होती है ना, जिसमें बच्चे कभी बूढ़े ही नहीं होते, उनको अभी भी वही छोटे दिखते हैं। और माँ बाप की बातों पे थोड़ा ध्यान से सुना कीजिए। इनकी आंखें कमजोर होती हैं, लेकिन निगाहें बहुत मजबूत होती है। 2 मिनट में इंसान पहचान जाते हैं। वो तजुर्बा होता है उनकी आंखों में, उन्हें आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो माँ बाप से सुना कीजिए। यहाँ पे अपने जितने लोग के दादा बाबा, ये लोग से सीखिए कुछ चीजें, उनके पास जीवन का अनुभव होता है वहां पर। लेकिन आजकल ना सेपरेट फैमिली होते जा रही है, तो हम लोग को खोते जा रहे हैं। एक बच्चे के जिंदगी का पहला दोस्त दादा होता है, और एक दादा की जिंदगी का आखिरी दोस्त उसका पोता होता है। उसके बाद उस बुढ़ापे में कौन दोस्त बनने वाला है उनका? तो ये कॉम्बिनेशन है हमारे इंडियन सोसाइटी का, कल्चर का यहाँ पर। तो इसे हमें सजो के रखना है यहाँ पर, क्योंकि हमारा कल्चर मायने रखता है। किसी कंट्री को बर्बाद करना है तो कल्चर बचा के रखना है। और इसमें तो सिक्किम के लोगों को सिखाने की जरूरत ही नहीं है, हमको सीखने की जरूरत है। इस सिक्किम के लोगों से आपने अपने कल्चर को बहुत अच्छे से बचा के, बाकी लोगों को ये इंटीग्रिटी सीखनी चाहिए यहाँ के लोगों के यहाँ से। तो कल्चर बचा के रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है यहाँ पे। तो चीजों को कभी भी ना नेग्लेक्ट नहीं। लोग आएंगे आपके बारे में, अगर आप जैसे सफल बनिएगा तो आपको लोग कहाँ, मतलब आपकी टांग खींचने वाले लोग आएंगे। तो इन लोगों पे ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि गधों के रेस में दौड़ने का सबसे बड़ा घाटा जानते हैं क्या है? जीतने के बाद भी गधा कहलाएंगे। इग्नोर कीजिए, आप इंसान है, डिटर्जेंट नहीं की सफाई देते हुए चले। बोलना है बोलने दो यहाँ पे, समझ आ गया कि नहीं? योर सक्सेस विल आंसर देम। आपकी कामयाबी उनके लिए सबसे बड़ा जवाब होगा यहाँ पर। हर एक सवाल का एक ही जवाब देना है, कामयाब बन के। और हर उस घर में 2 किलो अलग से मिठाई जाएगी जिस घर से ये आवाज आई थी कि तुम नहीं कर सकती।
इसलिए लगन से पढ़िए, मेहनत करते रहिए। हम लोगों को भी बहुत सारी बातें सुनने को मिलती है। एक आदमी तो कह रहे थे कि लॉकडाउन में 2 महामारी आया, टीचर थे कुछ कर 2 महामारी आया, एक कोरोना एक खान सर। हम कहा है कर कमाना ही बंद हो गया। तो भाई एक एजुकेशन एक अधिकार है, और केवल एजुकेशन नहीं, जैसे हमने बताया ना, पानी नहीं, प्योर एंड मिनरल वाटर, उसी तरह से अच्छी और सस्ती एजुकेशन पर ये आपका अधिकार है। और इसके लिए आप इतना बड़ा यूथ है, आप लोग तो मिसाल बनेंगे। उम्मीद करते हैं कि हम फिर आए ना तो आप में से किसी की कहानियां हम यहाँ आके सुनाए यहाँ पर, तो बेहतर होगा यहाँ पे कि आप लोग में से कल आए और पूरे राज्य का नाम रोशन करें यहाँ पर, जिससे बेहतर होगा यहाँ पे कहानी। देखिए, संघर्ष सबके लाइफ में आता है, ऐसा कोई नहीं हो सकता है जिसके ऊपर संघर्ष नहीं पड़ा। याद रखिएगा, उस पत्थर की पूजा कभी नहीं होती है जिसने कभी छीनी हथौड़ी की चोट ना खाई हो, क्योंकि मूर्त बनने से पहले बहुत चोट खाना पड़ता है। तो याद रखिएगा, अगर आप चोट नहीं खा सकते हैं तो कभी मूर्त नहीं बनेंगे और कभी आपकी पूजा नहीं होगी। ठीक है, इन्हीं बातों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। नमस्ते सिक्किम। बहुत कुछ सीखने को मिला हमको यहाँ से, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। और हमको यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिला, यहाँ का कल्चर, यहाँ के लोगों का साहस, बहुत बहुत इसके हम आभारी रहेंगे जो यहाँ के लोगों ने जो हमें यहाँ प्यार दिया। सीएम साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने यूथ को इतना मोटिवेट किया, इतना इन लोग के लिए खड़े रहे सर, बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you so much, sir, for your inspiration. He was the much awaited speaker of this session and the apple of the eye of our audience. How do you feel, students? High on energy. Now we will be presenting the interactive session. And the floor is open for the interactive session. Now we call upon our moderator, Sanjay Rai. Thank you very much, Honorable Chief Minister of Sikkim and all the guests. Sabaijanako anumati lida, I'd like to request the students ki we will be taking turns according to college to take questions to Khan sir. Khan sir se prashna पूछने से पहले हम college wise question लेंगे आज. So I'd like to request the representative from Harkamaya College. हरकमाया कॉलेज से किसी को खान सर से इंटरेक्ट करना है, कुछ क्वेश्चन रखना है तो काइंडली स्टैंड अप, या समवन फ्रॉम द टॉप। So every college will be getting the opportunity to ask questions to Khan sir in turns. So be prepared with your questions and decide among yourselves who will be speaking or who will be asking the question. Down. आज हम सिक्किम के लिए हैं तो हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, आज का पूरा दिन सिक्किम के लिए है। हेलो, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। प्लीज रे अपना हाथ उठा दीजिए ताकि हमको देखने में आसानी। हाँ, ओके सर, जब भी हम खान सर का नाम सुनते हैं तो एक ही बात हमें माइंड में आता है, वो है आपका यूनिक वे ऑफ टीचिंग, द स्टाइल यू हैव इन टीचिंग। सो माय क्वेश्चन इज, मैं जानना चाहती हूँ कि जिस भी वे से आप पढ़ाते हैं, जो आपका वे ऑफ टीचिंग है, कि ये क्या गॉड गिफ्टेड टैलेंट है, और वी कैन लर्न दिस टैलेंट और वी कैन लर्न दिस स्किल? ये गॉड गिफ्टेड टैलेंट नहीं है। हमने टीचरों की मार झेली है। हमें कुछ चीज नहीं समझ में आता था, अगर टीचर ने समझाया, सपोज कि हमें 70% समझ में आया, 30% में डाउट हो गया, तो हम जब टीचर के पास डाउट पूछने जाते थे ना, तो इतना डरा धमका देते थे कि वो 70% भी गायब हो जाता था, जो समझ में आ रहा था। तो हम कहते थे भैया नहीं जाएंगे आप। तो मेरा यही रहता है कि अगर हम चीजों को पढ़ा रहे हैं
तो उसमें 0 डाउट होना चाहिए उसमें, और वो घर पे जाके नहीं पढ़ेगा और हम उसे चैलेंज करते हैं, हम पढ़ा रहे हैं, तुम भूल के दिखाओ। मेरा यही ध्यान रहता है कि भाई बच्चों को थोड़ा भी मेहनत ना करना पड़े, तुम्हारी हिम्मत है, दम है तो भूल के दिखाओ। जैसे हम आप ही से पूछते हैं, क्या सिक्किम के लोगों का ये गॉड गिफ्ट है? अगर कोई सिक्किम आएगा तो आप कह सकती है कि दम है तो सिक्किम को भूल के दिखाओ। नहीं भूल सकता है यहाँ के लोग, कभी नहीं भूल सकता है यहाँ पे। तो ये गॉड गिफ्ट नहीं, ये आप लोगों की मेहनत है, प्यार है, संस्कार है। तो वैसे हमको ये ध्यान रखता है कि छोटे बच्चे उम्मीद लेके आए हैं, खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। ठीक है? Thank you very much, sir. Thank you for the question. Now, I would like to request the representative from Dambar Singh College. Burtuk, okay, Burtuk will do first then. नहीं सर। Hello, good afternoon, sir. Hello, good afternoon, sir. हेलो, गुड आफ्टरनून Sir, welcome to beautiful state Sikkim, sir. थैंक यू। So, first of all, मैं कुछ आपसे कहना चाहता हूँ कि I am a huge fan of yours. मैंने you, thank आपका you. जितना भी वीडियो है YouTube में आता है, सब कुछ देखा है सर। मैंने आपका एक वीडियो, एक इंटरव्यू, धन्यवाद, सब कुछ देखा है सर। सर, आप जिस अंदाज में पढ़ाते हो ना सर, एक एवरेज स्टूडेंट भी होगा, जो आपने बोला कमजोर नहीं बोलना चाहिए, एवरेज वो होना चाहिए, वो भी समझ लेगा सर। और किसी ने क्लास 5 भी पढ़ा होगा तो क्लास 10 का भी समझ लेगा, जो इतना अच्छा तरीके से आप पढ़ाते हो सर। थैंक यू सर, और मेरा एक छोटा ही सवाल है कि आप मेरे सबसे बड़े इंस्पिरेशन हो, आप मेरे सबसे बड़े मोटिवेशन हो सर। मेरा भी सपना है कि मैं आपके क्लास में आके पढ़ के एक IAS ऑफिसर बन सकूं, और आप जब आइए, वो क्लास मेरा नहीं है, वो क्लास आपका ही है। जी थैंक यू सर। स्कूल टीचर्स का नहीं होता है, जी, स्कूल सर। स्टूडेंट का होता है, आपका होता है। थैंक यू सर। समझे? जी। और जैसे आपने बोला आप फैन हैं, हम सिक्किम के फैन हो गए। थैंक यू सर। और सर, मैं एक छोटा सा क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। जैसे आप मेरे सबसे बड़े इंस्पिरेशन बने हो, आपका कोई इंस्पिरेशन, कोई मोटिवेशन है, या कोई एक ऐसे व्यक्तित्व होगा शायद, जो आप उनसे इंस्पायर होते होंगे या मोटिवेट होते होंगे सर, कोई हो लाइफ का देखिए, अभी आपकी लाइफ छोटी है, आपने बहुत सारी चीजें, हमने ना खाली जेब और खाली पेट सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है। दिमाग जो है ना, बादाम खाने से नहीं, ठोकर खाने से खुलता है। ठीक है? फिर समझ में आएगा, जिंदगी के एक समय के बाद हमें आभास हो गया कि ये दुनिया गोल नहीं है, दुनिया मतलबी है। समझा गया ना? धीरे धीरे आपको भी समझ में आएगा। रही बात इंस्पिरेशन, तो मेरे हर इंसान को अपने काम पर फोकस करना चाहिए। अगर कोई स्टूडेंट हमारे यहाँ पढ़ने आया और उसे समझ में नहीं आया, आई एम फेल, हम फेल हो गए, तो हमें फेल नहीं होना है। हमको अपने क्लास का सबसे कमजोर विद्यार्थी को पढ़ा देना है। हम चाहे जितना भी कमजोर हो, हम मतलब ऐसा देखिए, आप क्या सोचते हैं, हम क्या कहते हैं, अपने आप से कहते हैं कि अगर हमारे पास कोई मुर्दा भी लेटा है ना, तो हम पढ़ाएंगे तो उठ के बोलेगा सर समझ में आ गया। चाहे जो सब्जेक्ट हो। ठीक है? थैंक यू सो मच सर। अहिले मात्र हाम्रोमा इन्फर्मेसन आइसकेको छ कि वी हेभ लिमिटेड टाइम, सो क्वेसन्सलाई अलिकति सर्ट राखिदिने यहाँ भएर बिन्ती गर्न चाहन्छु। ओके, आई थिङ्क फ्रम लॉ कॉलेज, सिक्किम गवर्नमेंट लॉ कॉलेज, द बॉय एट द टॉप, ऊपर सर, सबसे ऊपर बीच में खड़ा है। ओके, लॉ वाले लोग आजादी में सबसे ज्यादा आप ही लोग बढ़ चढ़ के भाग लिए थे, ज्यादातर वकील ही थे। अंग्रेजों की नाक पे दम करने वाले यही लोग हैं यहाँ पे। उनकी कोई कानून नहीं चलने देते थे। हेलो सर। हेलो, नाइस टू मीट यू सर। सो मैं यही कहना चाहता हूँ कि आज आपको प्रश्न करने से ज़्यादा आपसे बात करने में
हमारी खुशी है। सो मैं ये भी एक्सप्रेस करना चाहता हूँ। सो सर लाइक मैं आपसे बस यही जानना चाहता हूँ कि आप एवरी डे यू आर लाइक, सो थैंक यू सो मच सर। एंड लाइक यू ऑल्सो मेंशन लाइक डेली अपडेट्स। सो हम को लाइक वीडियो बनाते हुए, सो इसमें एक ही प्रश्न है कि वो आप लोग कैसे कहते हैं सर? आपका लाइक पूरी टीम है, आप जो भी मैनेज करते हैं, जो भी अपडेट्स है, क्योंकि जो भी हम ऑनलाइन डालते हैं वो सब कंक्लूसिव होना चाहिए, लाइक उसमें ठोस लाइक रिसर्च होना चाहिए। तो आप सर ये सब कैसे कर लेते हो सर? आप टीम के भरोसे रहिएगा ना तो टीम आपसे आगे निकल जाएगी। ट्रेन का इंजन जो होता है ना, ट्रेन का इंजन सर आई वो डिब्बों के भरोसे नहीं रहता है, खींच के ले जाता है उनको यहाँ पर। सर लाइक बस एक क्वेश्चन भी और है, सो आप बुरा ना माने तो। नहीं शेक्सपियर ने कहा है वो नाम में क्या रखा है, फिर भी सर आपने लाइक एक इंटरव्यू में वो देखे, सो आपने अपने नाम बताने से इनकार कर रहे थे। सो मैं हम मैं ही नहीं, हम सब आपका नाम लाइक पूरा नाम जानना चाहते सर। देखिए ये एक दो साल पहले की बात है कि कुछ लोगों ने धमकी भरे लहजे में हमसे पूछा था कि बताओ नाम क्या है तुम्हारा। तो हमको वो चीज बहुत खराब लगी कि हम एक शिक्षक है, हमारा सबसे बड़ा काम क्या है? बच्चों को पढ़ाना। हमको धमकी भरे लहजे में बोलेगा तो आप बताइए क्या बर्दाश्त होने वाली चीज है? तो हमने उन धमकी, देखिए हमें आपसे पूरा प्रेम है, हम आपको पूरी बातों से सहमत हैं, आपका अधिकार भी है, लेकिन हम उन धमकी भरे लोगों को ये दिखाना चाहते हैं कि तुम एड़ी से चोटी लगा लो, जिस दिन तुम धमकी दिए थे प्यार से नहीं, जब तक बताओगे पता ही नहीं चलेगा। थैंक यू सो मच सर। बट आपके माध्यम से उनको भी पता चल जाएगा। समझा कि नहीं गया यहाँ पर? बाकी हम आपको एक छोटा सा हिस्ट्री में बताना चाहते हैं कि जब जनरल डायर ने जलियांवाला बाग में हत्या किया था ना, तो वो इंग्लैंड चला गया था हत्या करने के बाद। उसके 21 साल बाद उधम सिंह जाके इंग्लैंड में उसके घर में उसको गोली मार दिया, घर में गोली मार दिया। और जज साहब ने पूछा था ना कि बताओ तुम्हारा नाम क्या है, तो उन्होंने कहा था राम मोहम्मद सिंह आजाद, राम मोहम्मद सिंह आजाद। समझा? और सिक्किम से तो ये चीज सीखने की जरूरत है, हम सब एक हैं, अलग अलग एथनिक हैं, अलग अलग कल्चर है, लेकिन हम सब क्या हैं? एक हैं। आप जिस तरह बुला सकते हैं, ठीक है? थैंक यू वेरी मच। मेरा अपना कॉलेज नर बहादुर भंडारी गवर्नमेंट कॉलेज, काइंडली स्टैंड अप एंड आस्क योर क्वेश्चन। Good morning, sir. My name is Tarnum Khatun from Nur Bahadur Bhandari Government College. My question is that how did you started your journey and who is your idol and mentor in those days? थैंक यू। देखिए अभी ना उस एज में ना सबके दिमाग में यही रहता है, एक पानी गिराइएगा ना, यहाँ अगर हम एक बाल्टी पानी गिरा दे, इधर देखो बबनी, हमारी बिहारी भाषा में ना छोटी लड़की को बबनी बोला जाता है। समझे? हम सब एक दूसरे के कल्चर को समझते, ठीक है? समझिए, अगर हम यहाँ एक बाल्टी पानी गिरा दें तो किधर जाएगा? जिधर ढाल होगा, जिधर स्लोप होगा, अपने से रास्ता ढूंढ लेगा कि नहीं? कि कहेगा कि हमको मोटिवेशन चाहिए, किधर जाए? हमको मोटिवेशन नहीं जाए। तो समझिए, जब जिंदगी में तकलीफ आएगी तो आप ऑटोमेटिक उधर चले जाएंगे जिसके आप काबिल हैं, जो आपका हुनर है, आप ऑटोमेटिक उधर चले जाएंगे जो आपके अंदर काबिलियत है। सेम सर, आप टीचर रहे थे तो आप यहाँ आए, कैसे आ गए आपको भी नहीं पता चला, क्योंकि आपके अंदर वो काबिलियत थी, आप यहाँ आ गए यहाँ पे। वैसे ही हम लोग भी क्या थे, हम लोग को क्या था कुछ पता, नॉर्मल एक पुअर फैमिली से आए और दिक्कत ये हो गया कि भैया कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा यहाँ पे, तो कुछ करना चालू किया आदमी। वो वेल्डिंग होती, वेल्डिंग, उसको जब वेल्डिंग करते थे तो उसको समझाते थे, जिनकी दुकान थी वेल्डिंग वाले की, कि देखो यहाँ से ना मजबूत रहेगा, इधर से करिएगा तो स्ट्रेंथ ज्यादा आएगा। कहेगा तुम उस्ताद को समझाता है, काम कर। यार ये तो नॉलेज की कोई कीमत ही नहीं है यहाँ पे। तो फिर आदमी कहाँ जाएगा जहाँ नॉलेज का काम है? तो आदमी धीरे धीरे पढ़ाना चालू किया और धीरे धीरे पता नहीं यहाँ कैसे, हम तो आज भी अपने आप को वही देखते हैं, एक टीचर। आप लोग कैसे देखते हैं, हमको कैसे पता चलेगा? तो हम तो आज भी वही है जो कहाँ कल थे। और शिक्षक और सड़क खुद अपने जगह पे रहते हैं, दूसरे को मंजिल तक पहुंचा देता है।
कल भी वही थे, आज भी वही हैं। कल आप को एक बड़े अधिकारी, एक बड़े इंसान बन के आइएगा, आप अपने मंजिल पे चले जाइएगा, हमको वहीं पाइएगा। Thank you very much. Renoff College. Kindly provide the mic to Renoff College. ये बच्चे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछते हैं सभी से, बच्चे नहीं है सब सर ये। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। My name is Paul Lecha and I'm from Renoff College. यहाँ बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो कहते हैं आपका बहुत बड़ा फैन है, YouTube में बहुत से वीडियो देखते हैं आपका, लेकिन टू बी ऑनेस्ट आई नेवर वॉच अ वीडियो बिफोर। बट सौभाग्य ये था कि मुझको आपको लाइव देखना था इधर, इसीलिए आप वीडियो नहीं देखे थे। इतना बड़ा प्राण लेके बैठे हुए थे भाई, अच्छा पता था कि हम सिक्किम आएंगे ही। You said that to be success we need to be more educated, but my question is only being an educated is enough to be a success? No, Or for success you have to focus in any field, not only education। आप जिस फील्ड में हैं आपको फोकस्ड रहना होगा, अपना सबसे ज्यादा समय देना होगा। the second question is, except education, can we depend on our extracurricular activities like skills or talent to be success in our life? ये तो लेसन आप लोगों ने पूरी दुनिया को सिखाया, नॉर्थ ईस्ट ने, और जैसे आप लोग माउंटेन एरिया वालों ने, एथलीट में, ओलंपिक में आप लोगों ने तो इज्जत बचा के रखी हम लोग की। क्या बात करते हैं, आपसे हम लोग को सीखने की जरूरत है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, आप हमसे पूछ रहे हैं। आप लोगों ने सिखाया पूरी इंडिया को, और नॉर्थ ईस्ट, हिली एरियाज, हरियाणा, यहाँ की लड़कियों ने इज्जत बचाई ओलंपिक और गेम्स में जाके हम लोग की यहाँ पे। उनसे हमें सीखने की जरूरत है, हम क्या सिखाएंगे उन्हें? ठीक है, Thank you, sir. वेलकम। Thank you. Namchi College. Sikkim Government College, Namchi. नमस्कार सर। नमस्कार। सर जैसे कि आप अब तक आपने अपनी लाइफ में बहुत कुछ किया है, स्टूडेंट्स के लिए भी, कंट्री के लिए भी। सर मैं जानना चाहती हूँ कि आपका एंड विजन क्या है सर? एंड विजन मेरा एक बहुत लॉन्ग टाइम विजन है। जैसे एक बिल्डिंग कभी कभी नीचे दब जाती है तो उसको एक नई टेक्नोलॉजी है, ये जैक सिस्टम उसको उठा देता है, थोड़ा सा टाइम लगता है। उसी तरह हम एजुकेशन को, अच्छे एजुकेशन नहीं, हम बताएं वाटर एंड मिनरल वाटर, अच्छे एजुकेशन को इतना नीचे, इतना सस्ता कर देना चाहते हैं, इतना सस्ता कर देना चाहते हैं कि देश में घूमने वाला, सड़क पर मिलने वाला व्यक्ति ना कहलाकर एक जिम्मेदार नागरिक कहलाए, उसको हर एक अपनी जिम्मेदारी समझ में आ जाए। देश की जिम्मेदारी राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और ये अधिकारी ऑफिसर्स के भरोसे नहीं चल सकती है। ये लोग 140 करोड़ लोगों का मार्गदर्शन कर सकते हैं, अल्टीमेटली चलना हमें होगा। एक ट्रेन को चलाने के लिए हर एक चक्के को आगे चलना पड़ेगा। एक बॉगी से अगर चैन पुलिंग होती है पूरी ट्रेन रुक जाती है, तो इसलिए हमें हर एक चक्के को ले जाना है। एक गरीब से गरीब लड़का, कश्मीर से कन्याकुमारी तक अगर उसे पढ़ना है तो उसको एजुकेशन इतना सस्ता और इतना बेहतरीन कर देना है कि वहां बैठ के कहे कि नहीं हम नासा छोड़ सकते हैं, इंडिया में ही अच्छा पढ़ाई होती है। Thank you. Soaring B.Ed. Soaring B.Ed. सर अब जो क्वेश्चन आने वाला है वो फ्यूचर टीचर्स की तरफ से आने वाला है, ये टीचर्स के Okay. Good morning, sir. गुड मॉर्निंग Sir, फ्यूचर टीचर। Sir, your words were really motivating for us, especially B.Ed students. And I had one question. So, in future, we are going to become teachers, and I feel life will become a little monotonous. We'll get up, we'll go to school, same teaching for so many years. So, what motivates you every day to get up and do the same thing, that is teaching again and again, and it will become a motivation for all of us, and it will help us in future. So, sir, I have this question. आपके क्वेश्चन से ही लग गया था आप फ्यूचर टीचर हैं। देखिए, हम लोग के लिए सबसे अच्छा मोटिवेशन क्या होता है? हम अपने पढ़ाए हुए बच्चों से हारना चाहते हैं, उनसे जीतना नहीं चाहते। हम चाहते हैं वो बच्चे हमें हरा दें।
और हर दिन यही मोटिवेशन लेके जाते हैं, आज उन्हें क्या सिखाएंगे कि हमें हरा सके वो यहाँ पर। तो ये चीजें हम जानना चाहते हैं और हर लड़के को अधिकार है। आजकल तो कुछ ऐसे भी स्कूल हो गए हैं जिसमें एडमिशन लेने के टाइम पे मम्मी पापा से पूछते हैं कि मम्मी नासा में होना चाहिए, पापा इसरो में होना चाहिए, तब बेटा का एडमिशन होगा। ऐसे कर मतलब ऐसा नहीं, मतलब उनका एजुकेशन ऐसा नहीं है, सबको बराबर अधिकार होना चाहिए। केवल एक एलीट क्लास तक एजुकेशन लिमिटेड नहीं रहना चाहिए। तो आप लोगों को भी ध्यान रखना है कि पढ़ने वाले स्टूडेंट, ध्यान से समझिएगा, वो टीचर के भरोसे कभी नहीं बैठते हैं। इसलिए जो टॉपर्स जिनके ऊपर टीचर अतराते हैं ना, याद रखिएगा आपके भरोसे वो बैठे भी नहीं। एम्स, IIT, इसमें क्रीम लड़के ही जाते हैं। ये अपने से इतने क्रीम होते हैं कि अपने से कर लेंगे। इनमें टीचर का बहुत बड़ा योगदान नहीं है, वरना अगर टीचर का इतना ही योगदान है तो IIT और एम्स के स्टूडेंट को हटा के एक गवर्नमेंट स्कूल से स्टूडेंट को रख दीजिए, कहीं बनाओ तो इसको इंजीनियर, कहां गया? तो कोई अच्छा स्कूल अपने स्टूडेंट के दम पे होता है। और एक अच्छा टीचर को ध्यान ये देना है कि सबसे आखिरी में किसको समझ में आया, कोई व्यक्ति छूटना नहीं चाहिए, भले कोई टॉप करे या ना करे, कोई फेल नहीं होना चाहिए। हम कितना किए ये मायने नहीं रखता है, मायने ये रखता है कि हम कितना कर सकते थे। ठीक है, हम कितना पढ़ाएं ये कभी मायने नहीं रखता है, हम कितना पढ़ा सकते थे, हम कितना और अच्छे से समझा सकते थे। कई बार हम सेम टॉपिक को दूसरे दिन आके पढ़ाते हैं, तो उस दिन से अच्छा आज बताएंगे, कहेंगे नहीं सर समझ में आ गया आपके, यार हमको अच्छा से, हम खुद नहीं खुश है। तो कई बार ऐसा होता है ना कि खुश नहीं है, क्या करें इसको। तो ये आप घर पे एक बार मेहनत कीजिएगा। हो सकता है कि पिछली बार आपने बिना डायग्राम के किसी चीजों को समझाई हो, इस बैच में फोटो बना के समझाए, अगले बैच में उसके इमेज बना के समझाए, अगले बैच में उसका 3D खरीद के लेते आए मार्केट में। कुछ चीजें ऐसी बिकती रहती है। हम एक इंजन पढ़ा रहे थे तो इंजन खरीद के लाए थे, गाड़ी का सेकंड हैंड इंजन नहीं, मेरा सेकंड हैंड गाड़ी भी है, उसका इंजन निकाले पढ़ाने ले आए थे। कोई इंजन है यहाँ पे, क्रैंक पिस्टन, 4 आदमी लगा उसको उठाने के लिए, बहुत हैवी होता है यहाँ पे। पिछले बैच में हम डायग्राम बताए थे, फिर फिगर बनाए, फिर डायरेक्ट इंजन ले आए, अब किसी दिन उसको स्टार्ट करके दिखाए। ठीक है, थैंक यू सो मच सर। सिक्किम गवर्नमेंट वोकेशनल कॉलेज देंदाम। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। My name is Punya Prasad Jagni. I am from Sikkim Vocational Dam College, student of Retail Management. Sir, मेरा एक सिंपल क्वेश्चन है। तो सर आप अभी तो UPSC स्टूडेंट को प्रिपेयर करते हो, ठीक है सर? UPSC, स्टेट PCS, डिफेंस, SSC, रेलवे, सब का सब, हमें पूरे हिंदुस्तान को आगे लेके चलना है सर। ठीक है, देखिए एक IAS का सिलेबस, थोड़ा सा रुकिए, एक IAS का सिलेबस इतना बेहतरीन बनाया गया है ना कि अगर उसमें अगर कोई सक्सेस नहीं भी होता है ना, तो भले वो एग्जाम में फेल हो सकता है, लाइफ में फेल नहीं होगा। आप समझिए सर, मेरा ये क्वेश्चन है कि एक अच्छा सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर होने के लिए जी आप किसी एक सजेशन देना चाहते हैं? मैं तो एक बिजनेस स्टूडेंट हूँ ना, इसलिए मैं बिजनेस में जाना चाहता हूँ। एक अच्छा एंटरप्रेन्योर होने के लिए जी क्या करना पड़ेगा फ्यूचर में? देखिए एंटरप्रेन्योर के लिए बहुत सारी चीजों की जरूरत है। एफोर्डेबल लॉस, एक शब्द सुने, एफोर्डेबल लॉस। हम एफोर्डेबल लॉस कितना ले सकते हैं, किस तरह से हम अपनी चीजों को मैनेजमेंट कर सकते हैं, और कितना करेज है दोबारा उठ के खड़े होने का। जैसे सिक्किम के लोगों से आप सीख लीजिएगा कितना करेज है इनके पास। अभी कुछ आएगा, एक हफ्ते बाद फिर खड़े हो जाएंगे। क्या हुआ था जी? तो एंटरप्रेन्योर में क्या चाहिए? बड़ा से बड़ा लॉस हो, कोई बात नहीं, निकाल लेंगे हम यहाँ पे। ऐसा थोड़ी कि लॉस हो गया जाके सुसाइड कर लिया इसे। हाँ, तो मैनेजमेंट में एक हिस्सा ये भी दिखाना चाहिए, देखो कैसे टफ लाइफ है यहाँ पे। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू सर। सिक्किम गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज मांगशिला। ओके, देयर इज अ गाय ऑन द राइट कॉर्नर, उस तरफ राइट कॉर्नर। Hello, good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून So, I'm a big fan of you. थैंक यू। सर, मेरा एक सवाल है कि सर ने अभी कहा कि आपका लॉकडाउन के टाइम में आपने 107 करोड़ आपने रिजेक्ट किया। Yes. तो मेरा क्वेश्चन है कि आपके जीवन में अभी तक आपने पैसे को कितने मायने दिया? पैसे को कितनी अहमियत दिया? जी जरूर। 0। सरस्वती रहेंगी
लक्ष्मी की कोई दिक्कत नहीं होगी। लक्ष्मी रहेंगी, ताला बंद करके रखना पड़ेगा, कहीं चोरी हो गया, अकाउंट हैक हो गया, तो सरस्वती हैक करके दिखाए, चोरी करके दिखाए। और इस सरस्वती का इंटरेस्ट लक्ष्मी से ज्यादा आता है बहुत ज्यादा आता है इसे, ठीक है? थैंक यू। Thank you very much, sir. For this, I would like to request everybody to please give a huge round of applause for Raghav. Now, I'd like to request the student of Gazing, the student from Gazing College. Hello, sir. हेलो। Sir, there is a beautiful quotation in Hindi. कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है. So my question to you is, what have you lost on the way to achieving what you have today? Sorry, I can't hear. So my question to you is, what have you lost on the way to achieving what you have today? देखिए, कोई भी चीज को एक, जैसे आपने कोटेशन से शुरू किया, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, कभी कभी मुस्कुराने के लिए भी रोना पड़ता है, यूं ही नहीं हो जाती ये खूबसूरत सी सुबह, इसे देखने के लिए पूरी रात सोना पड़ता है। देखिए, जब आप सफलता की सीढ़ियों पे चढ़िएगा ना, कुछ लॉसेज होंगे, कुछ ठोकरें लगेंगी, कुछ लोगों का असली चेहरा देखने को मिलेगा, लेकिन धीरे धीरे जब आप सीढ़ियों पे चढ़ते हैं ना, तो जब बुलंदी पे चढ़ते हैं तो एक सुकून मिलता है और वो भूल जाते हैं क्या क्या लॉस हुआ था यहाँ पर। जिस तरह एक माँ अपने बच्चे को जन्म देती है, तो जब बच्चे को रोते हुए देख लेती है, जब वो अपने बच्चे को गोद में लेती है ना, सारी तकलीफ भूल जाती है, क्या तकलीफें हुई थी उसको वहां। उसी तरह जब व्यक्ति जीवन में संघर्ष करता है, तो जब संघर्ष के ऊपर पहुंच जाता है ना, तो नीचे की चीजों को भूल जाता है। यहाँ पर लिफ्ट से ऊपर जाने में और सीढ़ी से ऊपर जाने में यही अंतर होता है। लिफ्ट से पहुंचिएगा, आराम से पहुंचिएगा, थोड़ा घमंड में रहिएगा। सीढ़ी से पहुंचिएगा, थके हुए रहेंगे, बाप रे बाप बहुत पहुंच गए, नीचे नहीं उतरेंगे, बहुत मेहनत है दोबारा जाने में। तो धीरे धीरे ग्रेजुअल आगे बढ़ते जाइएगा। थोड़ी थोड़े लाइफ में लॉसेज वगैरह आते रहेंगे, उससे क्या दिक्कत है, घबराना थोड़ी है, पार्ट ऑफ लाइफ है। ओके, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर। हम ये सेशन को थोड़ा लंबा चलाएंगे, तो शायद आप थक जाएंगे, सो आई लाइक टू रिक्वेस्ट यू टू काइंडली बी सीटेड। अरे नहीं, हम लोग ना हमारी लाइफ का 60% हिस्सा हमारे पढ़ाने वाले स्टेज के 10x4 की स्टेज पे बीत गया। आप हमारे स्टेज पे कभी आएंगे ना पढ़ाने, तो कभी सर हमारा सौभाग्य होगा जो आप हमारे यहाँ आए, और हम आपको निमंत्रण भी देते हैं कभी सर बिहार आए। हमारे यहाँ तो इतने रिच नेचुरल थिंग्स और ये सब चीजें लेकिन हमारा भी कल्चर है बहुत पुराना। वहां हम आपको दिखाएंगे कि जहां हम पढ़ाते हैं ना, वो स्टेज वो घिस जाता है। उसी उतने दूर पे चलना है, बच्चों समझ में आ गया, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, वो घिस जाता है। सोचिए, कंटिन्यूअस जब वहां चलते चलते वो घिस जाएगा, तो पढ़ाई क्या चीज है, सब्जेक्ट क्या चीज है, इतना ना पढ़ेगा आदमी घिस देगा उसको। तो आप टेंशन नहीं लीजिए। यहाँ पे ये लड़कों का एनर्जी देख कर ना हम ऐसे एनर्जेटिक हो गए। So give it up for Khan sir. और हमें कुर्सी पे बैठने से ज्यादा किसी के दिल में रहना अच्छा लगता है। Thank you so much sir, thank you. So we'll be moving to the next question, and I think that will be from Loyola College of Education. जय हिंद सर। जय हिंद सर, हमारे देश से बहुत सारे लोग बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए। सर, मेरा सवाल ये है कि जब हमारे देश में आपके जैसे टीचर है, विकास सर के जैसे टीचर है, फिर भी हमारे एजुकेशन सिस्टम में ऐसा क्या कमी है जिसकी वजह से लोग बाहर जाके वहीं सेटल हो जाते हैं सर? अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता है। समझे, जब हमें जल्दी पहुंचना होता है तो हम अकेले चलते हैं, बट अगर हमें दूर तक जाना होता है तो हम साथ चलते हैं। तो हमें साथ की जरूरत होगी। आप लोग जैसे विद्यार्थी पढ़कर जब ये जिम्मेदारी समझेंगे कि हमें इस देश को लौटाना है, तो जरूर लौटाएंगे इस देश को। तो आप किसी की मेंटेलिटी नहीं चेंज कर सकते। बहुत लोगों को ऑफर आता है, हम लोग को भी आता है, बट हम लोग नहीं सुन सकते ऑफर। कई बार तू मैं भी हो जाती है। एक बार लेके हो गई थी कि
आप इतना पैसा ठुकराते हैं, जीवन में देख पाइएगा इतना पैसा, उनको वहीं डांटेंगे। सुनिए, आवाज नीचे, ऊंची आवाज में हम बस राष्ट्रगान सुन सकते हैं, आपका भाषण नहीं है। अब ये हम आपको बताएं, शतरंज में वजीर और जिंदगी में जमीर जिंदा रहना चाहिए, वरना दो पैर पे चलता हुआ लाश है। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू। कंचनजंगा स्टेट यूनिवर्सिटी। नमस्कार सर। नमस्कार सर। वो शिक्षक भने जो आप जैसा, वो खान सर जैसा विद्यार्थियों को निर्माण किया अथवा बनाया, र हमारा प्रश्न ये है कि इधर सब आप भी एक शिक्षक पेशा में लगे हुए हैं, तो इसलिए मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि एक क्लासरूम में शिक्षक होने में एक कैसा होता है? वो शिक्षक गुड इंटरटेनर होना चाहिए और विद्यार्थी गुड लिसनर होना चाहिए, तो आपके बारे में इसके बारे में आपका क्या राय है? देखिए, एक होता है कि 50% हम एफोर्ड करेंगे, 50% स्टूडेंट एफोर्ड करेगा, क्लास बर्बाद हो जाएगा। समझिए, 100% हम एफोर्ड करेंगे, 100% स्टूडेंट एफोर्ड करेगा। अगर उसका 100 से कम भी रहा और मेरा 100 से कम भी रहा, तो दोनों मिलके 100 से ज्यादा हो जाएगा। तो उसको कौन सा टॉपिक पढ़ना है, एक बार घर से पढ़ के थोड़ा देख के आए, ठीक है? और जो टीचर पढ़ाने आए हैं वो भी एक बार देख के आए कि हम कौन सा डायग्राम बनाएंगे, उसका घर पे 3 बार प्रैक्टिस कर ले कि हम ये बनाने वाले हैं। ये नहीं कि चौक लेके नहीं बन रहा है नहीं बन रहा है तो काय लिए चले आए, नहीं समझे? तो उनको भी पहले से प्रैक्टिस करना पड़ेगा। दोनों जब प्रैक्टिस किए रहेंगे, फिर टीचर को याद रखना चाहिए कि पढ़ाई एक सीढ़ी की तरह है। तो एक कभी जब हमें पढ़ाना पड़ता है कई बार, तो हमें कई बार क्या होता है ना कि कुछ ऐसे क्वेश्चन बनाने पड़ते हैं जो बच्चों के मनोबल बढ़ाने के लिए। छोटा क्वेश्चन दे, फिर थोड़ा सा टफ करें, फिर थोड़ा टफ करें। टीचर को कभी भी अपनी विद्वता नहीं दिखानी चाहिए। टीचर को हमेशा अपने लेवल से नीचे उतर के विद्यार्थी के लेवल पे आना चाहिए, बट उसकी भी एक मजबूरी है, कितना नीचे आएगा। उसी तरह स्टूडेंट का एक कर्तव्य है कि उसे भी अपने लेवल से थोड़ा ऊपर उठना पड़ेगा। तो एक बार टीचर नीचे आए, स्टूडेंट ऊपर आए, फिर ये बराबर होने दीजिए, देखिए क्या कमाल करता है। समझा? और हर स्टूडेंट को कहते हैं, आप पढ़ाई से तभी भागते हैं जब आपको वो समझ में नहीं आता है। तो क्यों भाग रहे हैं? अगर आज एक समझ में नहीं आया तो कम भागे हैं, ज्यादा दिक्कत हो जाएगा, कभी लौट ही नहीं पाएंगे आप। इसलिए अगर कोई चीज नहीं समझ में आए, तुरंत रुकिए, दोस्त से पूछिए, टीचर से पूछिए, रिस्पेक्ट इज्जत से पूछिए। यहाँ पे हम लोग अपने सीनियर का कहते भैया हम आपका काम कर देंगे, आप हमसे कोई काम करा लीजिए, बर्तन मंजवा लीजिए अपना। हॉस्टल लाइफ जानते हैं ना, हॉस्टल लाइफ में कभी कभी अपना खाना वही करना, आप ये समझा दीजिए। तो कुछ सीनियर ऐसे थे जो काफी पढ़ने में अच्छे थे, तो हम लोग उनको बहुत रिक्वेस्ट करते थे, भैया ये समझा दीजिए, क्योंकि हमें पता था कि टीचर से अच्छा यही समझाएंगे, क्योंकि टीचर को अपना लेवल नीचे आना पड़ता है। वो हमसे सीनियर थे, ऑलरेडी नीचे लेवल था, मतलब एक टीचर से तो लेवल नीचे ही रहता था। दोनों को समझना पड़ेगा, टीचर को भी और स्टूडेंट को भी। और स्टूडेंट को भी समझिएगा, पढ़ाई कर रहे हो कोई एहसान नहीं कर रहे हो, खुद के लिए पढ़ रहे हो, समझा ना? अब बहुत प्यार से ये सब चीजें नहीं होना भी चाहिए। यहाँ पे बीच बीच में थोड़ा सा जरूरी है, डांटना बोलना जरूरी नहीं तो बिगड़ जाएगा, कोई बात नहीं। यहाँ पर हमेशा याद रखिएगा, दोनों ओर से मेहनत होनी चाहिए, ताली एक हाथ से नहीं बजती, ठीक है? Thank you so much, sir. Thank you, Sankumar. So now I'd like to request the representative from Sikkim Alpine University. नमस्कार सर। नमस्कार। मैं अनूप छेत्री, सिक्किम अल्पाइन यूनिवर्सिटी से। सर, हम सबको पता ही है आप कितने अच्छे और महान टीचर है, लेकिन मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि ऐसा कौन सा इम्पोर्टेंट लेसन है जो आपने अपने स्टूडेंट्स से सीखा है? कई बार स्टूडेंट से हम लोग को ये सीखने को मिलता है कि जिस लेवल पे वो रहता है ना, वो चीजों को कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछता है ना, ऐसा डाउट पूछता है कि कभी कभी रिग्रेट होता है कि हमें ये पहले से बता देना चाहिए। और इवन यहाँ तक आने में
उन पुराने स्टूडेंट के पूछे हुए क्रॉस क्वेश्चन ही है जो हम लोगों ने उसको मेमोराइज किया कि अगर इस बैच के लड़के को ये प्रॉब्लम है तो अगले बैच के भी लड़के को ये प्रॉब्लम हो सकता है। और उन बच्चों के पूछे हुए क्वेश्चन और वही नतीजा है आज कि आज हमें ये पता चलता है कि इस चैप्टर में कौन स्टूडेंट कहाँ जाके फंसेगा, किस चीज को हमें तेज लेके निकलना है, कहाँ धीमे हो जाना है, कहाँ एग्जाम्पल देना है। ये हमें स्टूडेंट से ही सीखने को मिला है। डॉक्टर, मास्टर और वकील ये लाइफ टाइम प्रैक्टिस पे रहते हैं, कभी पूर्ण नहीं होते हैं, हमेशा इनके प्रैक्टिस ही रहता है। यहाँ पे वकील के आगे हमेशा नया केस, डॉक्टर के आगे कोरोना की जगह भी फिर कुछ चला है तो क्या करेंगे लोग। स्टूडेंट के, टीचर के सामने भी एक से एक स्टूडेंट होता है सर, एक से एक खतरनाक स्टूडेंट होता है सर। कभी कभी कुछ स्टूडेंट होते हैं ना वो भी समझने की कोशिश नहीं करते हैं, तो स्टूडेंट को भी मेहनत करना चाहिए यहाँ पे। और सिंसियर स्टूडेंट इस चीज को समझते हैं। हाँ, ये बात एक्सेप्ट भी हम लोग करते हैं कि बहुत बार हम लोग को स्टूडेंट से वो चीजें सीखने को मिलती है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। द रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम सिक्किम गवर्नमेंट साइंस कॉलेज याकुम, सिक्किम गवर्नमेंट साइंस कॉलेज याकुम। वेरी गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि एज बीइंग अ टीचर, अगर आपके क्लास में 2 बच्चे हैं, वो दोनों एवरेज एजुकेशन पा रहे हैं, वो दोनों का क्वालिटी भी एवरेज है, वो दोनों इक्वल हार्ड वर्क कर रहे हैं, लेकिन लॉक के लॉक के वजह से हो या जो भी वजह से हो, सिर्फ एक ही सक्सेसफुल हुआ है, एक नहीं हुआ है। बट वो सक्सेसफुल लोग को तो सभी हार पहना देता है, सभी हुआ कहता है, लेकिन वो जो नहीं हुआ उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं आप? क्योंकि वो भी एक देश का, समाज का, एक राज्य का, वो भी राज्य का हिस्सा है। देखिए, आप समझिए चीजों को, 2 स्टूडेंट हैं, एक जैसे हैं, एक सक्सेस हुआ, एक नहीं सक्सेस हुआ। दिक्कत ये है कि आपको लगता है जिंदगी यहीं खत्म, आप इस चीज से बाहर निकलिए, जिंदगी यहाँ खत्म नहीं। हम ग्रेजुएशन में जिसको नकल कराए थे, हमसे नकल किया था, उसका मार्क्स हमसे ज्यादा था, क्या कर लिया? एग्जाम में अच्छा होना या ना होना उससे मतलब नहीं है, लाइफ में अच्छा होना चाहिए। लक आपको एक आध बार आगे ले जा सकती, बट लाइफ टाइम के लिए लक थोड़ी होगा। बट दिक्कत क्या आता है ना, यंग जनरेशन में, एक लक से पास हो गया, एक फेल हो गया, अरे जिंदगी थोड़ी खत्म हो रही है। ये आज लक से पास हुआ है, फिर कल फेल होगा। ये आज लक से फेल हुआ है तो कल मेहनत के दम पे पास हो जाएगा, क्योंकि लक एक लिफ्ट की तरह होती है कि कभी कभी फेल हो जाती है, और मेहनत एक सीढ़ी की तरह होती है, थोड़ा सांस फूलता है चढ़ने में, लेकिन कभी फेल नहीं होता। थैंक यू सर। थैंक यू। Representative from Sikkim Government Sanskrit College. नमस्ते सर। नमस्ते। शुभ मध्याह्न सर। मैं पूरे संस्कृत कॉलेज की टोली की तरफ से आपको सत सत नमन करता हूं सर। नमस्कार। शायद ये सवाल मेरा और मेरे टोली का नहीं, बल्कि सभी संस्कृत पढ़ने वालों की तरफ से होगा। मैं, जैसे कि सबको पता है कि संस्कृत पढ़ने वालों के ऊपर एक संकुचित दृष्टिकोण पैदा होता है कि वो केवल सिर्फ पंडितायन करता है या कर्मकांड करते हैं। पर मेरा सवाल आपसे ये है कि संस्कृत भाषा को आने वाले 10-15 सालों में किस स्थिति में देखते हैं आप, और संस्कृत पढ़ने वालों का यूपीएससी, आईएएस, आईपीएस जैसे बड़े बड़े फील्ड में आप फ्यूचर कैसा देखते हैं संस्कृत पढ़ने वालों का? संस्कृत का फ्यूचर कैसा होगा ये डिपेंड करता है आपके कंधों पे कि आप कितना सफल और कितना लोगों को समझा पाते हैं। ये बताइए, ध्यान से समझिए। पहाड़ देखने लोग सिक्किम आते हैं, रेगिस्तान देखने थोड़ी आते हैं। रेगिस्तान देखने कहाँ जाएंगे? राजस्थान। तो हमें ऐसा करना पड़ेगा, हमें खुद से मेहनत करना पड़ेगा कि लोगों के आगे हम दिख सके। जैसे ज्योग्राफी एक सब्जेक्ट निकल जाए। ओके जी सर। सर एक आखिरी सवाल सर, सिक्किम राज्य की तरफ से, जैसे कि सर आपने आपके वीडियो में भी बताया
कोई इंसान अगर यहाँ आ गया, यहाँ के कल्चर को, यहाँ के लोगों के साहस को, यहाँ घुले मिले लोगों को देख के कभी नहीं भूल सकता यहाँ पे। अब ये हम सिक्किम के लोगों का काम है कि कैसे उस चीज को वहां घुल मिल जाते हैं। बाकी जो हमारा दायित्व तो बनेगा यहाँ से जाने के बाद, जो यहाँ से हम आप लोगों का जो प्यार, जो साहस, जो इंटीग्रिटी देखी, हमारी कोशिश रहेगी इसे पूरे भारत में स्प्रेड किया जा सके जितना हम कर सकते हैं। तो हर इंसान अपने अपने हिस्से का काम कर सके, बिल्कुल है। हमारा भी यही कोशिश रहेगा कि भाई जो भी आए एक बार जरूर आए यहाँ पे सिक्किम में। जाने के बाद एक माइंडसेट चेंज हो जाएगा यहाँ पर। जी सर। सर आशा है कि आप सिक्किम के ऊपर एक प्यारा सा वीडियो बना के हम सबको दिखाएंगे, उससे सर हमारा सिक्किम भी में प्रचलित हो जाएगा। सर आशा है कि आप बार बार सिक्किम में आएंगे और हमें तो ऐसे ही ज्ञान देते रहेंगे। धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू। ये मैं बताना चाहता हूँ कि जो खान सर आज हम सब के माझ उपस्थित है, हम सब स्टूडेंट्स को संबोधन कर रहे हैं, ये केवल हमारे चीफ मिनिस्टर की वजह से हुआ है। सो वी वुड लाइक टू थैंक द चीफ मिनिस्टर ऑफ सिक्किम। सो नाउ द रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम सिक्किम यूनिवर्सिटी, द एस्टीम्ड डेलीगेट्स फ्रॉम सिक्किम यूनिवर्सिटी। सर सिक्किम यूनिवर्सिटी से कई लोग PhD स्कॉलर्स भी आए हुए हैं, सो उनकी तरफ से भी शायद प्रश्न आएंगे। बिल्कुल। नमस्ते सर। नमस्ते। मेरा नाम मोहम्मद इब्रान है। मैं एक शोधार्थी हूँ सिक्किम यूनिवर्सिटी से और मैं थिएटर आर्टिस्ट हूँ। तो आप जो पढ़ाने का आपका जो स्टाइल है सर, मैं थिएटर आर्टिस्ट होने के कारण आपका स्टाइल जो मुझे थिएटर आर्ट ही लगता है, और आप जिस तरह से पढ़ाते हैं वो मुझे थिएटर एक्टर की तरह ही आप दिखते हैं एकदम टोटली। आप थिएटर आर्टिस्ट है इसलिए आप मेरे उस मेहनत को समझ सकते हैं। यस सर। हमने, आप कभी गौर कीजिएगा हमारी वीडियोस में, आप छोटी सी आप क्योंकि आपका वो फील्ड है, थिएटर आर्टिस्ट है, आप गौर कीजिएगा। अगर हम कोई डिफेंस की चीज़ समझा रहे होंगे और ये बता रहे होंगे कि ब्रह्मोस मिसाइल जहाज से टेस्ट की गई, तो जिधर जहाज का मुंह होगा उधर ही मिसाइल का भी मुंह होगा। एक छोटी चीज़ को कैसे क्या है, अगर कोई सेंसिटिव इशू है, हमें अपने प्राइम मिनिस्टर को दिखाना है, तो उनका चेहरा फेस एक्सप्रेशन भी हम सेंसिटिव वाला लेंगे, इन्हें हंसते हुए दिखा देंगे यहाँ पे कुछ। समझ रहे हैं, उसमें बहुत मेहनत लगती है। अब आपका वो फील्ड है तो आप पकड़ लिए। तो कई बार होता है ना, हमारी लाइफ हैंडपंप की तरह है, दिखता बस 2 फीट है, अंदर बहुत नीचे है। कुछ लोग पकड़ लेते हैं, वो अलग बात है यहाँ। सर मैं भी आपकी तरह बिहार से ही हूँ। मेरा क्वेश्चन है सर कि थिएटर एजुकेशन स्कूली शिक्षा के लिए कितना इम्पोर्टेंट है? अगर है तो अभी तक स्कूली शिक्षा में थिएटर एजुकेशन को क्यों नहीं ऐड किया गया? जैसे सर अभी बिहार में बिहार स्टेट का एग्जाम हुआ है, म्यूजिक भी था, ललित कला भी था, उसमें थिएटर आर्ट्स नहीं है, तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे सर? थैंक यू। देखिए, कुछ चीजें होती हैं जो ऑन ग्राउंड उतारना बड़ा कठिन हो जाता है। जैसे एक मिडिल क्लास की थिंकिंग क्या होती है कि वो ऐसी पढ़ाई को प्रीफर करता है जिसमें उसको सक्सेस होने के चांसेस भी ज़्यादा हो और कम टाइम में सक्सेस हो जाए। आप गौर कीजिएगा कि इंजीनियरिंग में बहुत सारे फील्ड हैं, बट कुछ फील्ड बड़े फेमस है, सिविल, मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रिक। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि उसके घर वाले पता नहीं लंबे समय तक उसको सस्टेन कर पाएंगे कि नहीं। अरे करो यार, कुछ तो मिल जाएगा, सिविल में नहीं मिला, प्राइवेट में, गवर्नमेंट मिल जाएगा कोई टेंडर। तो थिंकिंग समझिए, एक मिडिल क्लास के जाइएगा करने ना, तो कहेंगे थिएटर आर्टिस्ट, कहेगा इसमें तो सक्सेस बहुत अच्छा है, लेकिन एक लंबा समय तक वो सस्टेन कर पाएगा। तो एक मिडिल क्लास की फैमिली की थिंकिंग अलग होती है, एक लोअर फैमिली की थिंकिंग अलग होती है, अपर क्लास की थिंकिंग अलग होती है कि शूटिंग करेगा मेरा बेटा ऐसे धड़ाम धड़ाम। आप यकीन मानिए, देश के लोगों को बस सोशल सिक्योरिटी मिल जाए कि वो भूखे नहीं मरेंगे, उनके घर के ऊपर से छत का साया नहीं उठेगा। देखिए, ओलंपिक में सबसे ज्यादा भारत के लोग ना मेडल ले आते, तो आप कहिएगा। अरे भूख जो लगती है, पेट की मार नहीं बर्दाश्त होता है किसी को यहाँ पर, तो लोग क्या करेगा यहाँ पर? वो लोग जो इसे उठाते हैं लोग ओलंपिक में, उससे ज्यादा मजदूर उठा के घूमता है हमारे यहाँ। गौर कीजिए, यहाँ बड़ी उटपटांग चीज होती है गरीबी, सबसे पहले हिम्मत तोड़ देती है, रिस्क लेने की कैपेसिटी तोड़ देती है, लोगों को नहीं समझ में आता है। तो जो आप बता रहे हैं ना, वो बहुत अच्छा फील्ड है।
बट उसके लिए वो गार्जियन, वो बैकग्राउंड उतना रियल है कि नहीं। अभी तो हम ट्रांजिशन फेज में जा रहे हैं कि भैया एजुकेशन बहुत जरूरी है। एक फेज आएगा 5-7 साल बाद जब सबको रियलाइज हो जाएगा, आफ्टर कोरोना सबको बहुत रियलाइज हुआ कि एजुकेशन बहुत जरूरी है। फिर समझ में आएगा कि एजुकेशन में डाइवर्सिफाई बहुत जरूरी है। तो आप क्या है ना कि ट्रांजिशन से डायरेक्ट डाइवर्सिफाई पे जाना चाह रहे हैं, थोड़ा वक्त लगेगा। ट्रांजिशन से हम किस में आ गए हैं, एजुकेशन। अब इसके बाद अगला नंबर आप ही क्या है, ठीक है। बहुत जल्दी हम लोग भी डाइवर्सिफाई होंगे। थैंक यू सर। जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है वॉइस नाम का ऑर्गेनाइजेशन, आई एम स्पीकिंग सर फ्रॉम दिस साइड। यस, हमको लगा वही बोल रहे हैं। सर ऑर्गेनाइजिंग कमेटी वॉइस की तरफ से जो वॉलंटियर कर रहे हैं वो भी आपसे एक प्रश्न पूछना चाहती है। जरूर, आप लोग भी बहुत इतना बढ़िया ऑर्गेनाइज किए हैं, इसके लिए आप लोग भी बहुत बधाई के पात्र हैं। आप लोग को बहुत बहुत बधाई। और आप इतने यंग होके इतना बढ़िया प्रोग्राम अटेंड कर रहे हैं, लोग बढ़िया। Good afternoon, sir. Good afternoon. Sir, with due respect, I would like to ask one question to you. Okay. Sir, it so happens that life doesn't go as it should go. There is an obstacle in life, there is ups down in life, sir. So most of the youths, most of the students are victims of anxiety, depression, bipolar disorder. So what are your suggestions for them, sir? जितने लोग एंजाइटी ये सब चीज को तो ध्यान रखें। एंजाइटी मतलब दिमाग का कुछ यही एंजाइटी मतलब वही मतलब दिमाग का टेंशन, यही सब ना होता है। ये सब चीज जो काम लायक चीज उसको जानना भी नहीं चाहिए। हमें काम का नहीं है वो, तो हम क्या करेंगे जान के यहाँ पे। एंजाइटी हमको कभी होगा ही नहीं तो क्या करेंगे जान के यहाँ पे, नहीं समझ में आया। तो एंजाइटी वगैरह के लिए टेंशन वेंशन नहीं लेना चाहिए यहाँ पे। तो एंजाइटी, डिप्रेशन ये कमजोर लोगों की कहानियां हैं यहाँ पे। लाइफ में एक चीज याद रखिएगा, एक पानी गिराइए, पहाड़ पे भी गिराइए वो नीचे आएगा। रहो मैदान पे कि कोई एंजाइटी, वही डिप्रेशन, सब बीमारी चीज है, ये सब अच्छा चीज नहीं है। ये सब इसको कहिए भूल जाओ यहाँ पे। बस हम युवाओं को सोचना कोई नहीं रोक सकता है। सफल आज नहीं कल जरूर होइएगा। जब एक जानवर भूखा नहीं मर रहा है, अपना इंतजाम कर ले रहा है, या तो इंसान है हम लोग। क्या सोच के रखे आप, ये इंसान की खातिर तो पागल भी रहेगा ना, पागल भी तो अपना खाना पीना का इंतजाम कर लेगा। यार तो क्या बात करते हैं यहाँ पे। लेकिन समस्या क्या है ना कि अभी सोचने लगते हैं अभी सक्सेस होंगे, अभी सक्सेस। कैसे अभी सक्सेस हो जाएंगे? हर चीज का एक समय होता है यहाँ पे। लेकिन बस कोई सी एक स्टूडेंट था हमारे यहाँ, बहुत मतलब 2018 की बात बता रहे हैं, डिप्रेशन में चला गया था वहां पे। और ना उसको सुसाइड वाली थिंकिंग आती थी यहाँ पे। कहा कि सर सुसाइड करने का मन कर रहा है। हम कहे कि ले, कभी भी किसी चीज को ना पानी को रोका नहीं जा सकता है, मोड़ा जा सकता है। समझ रही है? तो विचारों को रोका नहीं जा सकता, अच्छी दिशा में मोड़ा जा सकता। हम कहे सुन 1 साल तुम दे सकता है? सोचो, एकलव्य ने तो अंगूठा दिया था, हमसे 1 साल मांग रहे हैं। हमको पता था 1 साल में इसका विचार बदल जाएगा, जीवन में इससे भी खतरनाक टेंशन आएगा या कुछ आएगा। हमको नहीं पता था क्या करेगा 1 साल बाद, लेकिन हमको पता था कि समय इतना बलवान है कि वक्त के साथ हम जीना सीख लेते हैं। कहा कि ठीक है सर 1 साल बाद देंगे। अभी वो पुलिस डिपार्टमेंट में है, डबल स्टार लगा के देता है। तो आया था ना, तो हमसे कह रहा कि सर आपको अभी तक याद है? हम कहेंगे अभी तक याद है, तुम ही ना जा रहा था सुसाइड करने। तो जिंदगी से हार नहीं मानना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आपके ऊपर डिप्रेशन, टेंशन आ रहा है, मतलब आपके कंधों को ऊपर वाले ने चुना है कि ये वही कंधा है जो उस बोझ को झेल सकता है। अगर भारी बोझ उठा, अरे माँ बाप को घर में सिलेंडर उठाना होता है ना, तो मजबूत लड़का को बुलाते हैं। 3 लड़का रहेगा, देखेगा मजबूत कौन है, तुम उठाओ सिलेंडर। इतने टन रहेगा सिलेंडर उठाने के लिए, उसको सिलेंडर उठाने के लिए नहीं भेज रहा है यहाँ पे। तो अगर आपके ऊपर बोझ है, मतलब क्या है, आप उस योग्य हैं। आप इस चीज को क्यों नहीं समझ रहे हैं? आप लाइफ इज नॉट अ बर्थडे केक। जिनकी लाइफ बर्थडे केक होती है ना, उनकी लाइफ को सुनने के लिए भी कोई नहीं आता है। बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे, पिताजी का पैसा था, लाइफ जी रही है, कौन आता है उनको सुनने के लिए? और आपकी जिंदगी में कहानियां ना हो, संघर्ष ना हो, तो सफलता के बाद सुनाएंगे क्या कि मेरे पापा का नाम ये है, मम्मी का नाम ये है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। नामगेल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, टिबेटोलॉजी, सॉरी NIT। परम श्रद्धेय खान सर जी, आपको कोटि-कोटि प्रणाम। और आप यहाँ पधारे, हमारा सौभाग्य है। आपको प्रशंसनीय करे, आपको प्रशंसा करे, ये हम नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि सब इससे सब परिचित है।
तो मैं ये प्रश्न 3 प्रकार के प्रश्न आपको पूछना चाहूंगा, क्योंकि आपने जिस प्रकार से शिक्षा के बारे में बहुत सारे आपने ये दिए, लेकिन शिक्षा का जो परम उद्देश्य क्या होना चाहिए? अगर इंसान शिक्षा जीवन में शिक्षा अर्जन करता है तो उसके परम उद्देश्य क्या होने चाहिए? वो पहला प्रश्न है। 3 प्रश्न विस्तार से मैं आपको ये करूंगा। विस्तार से नहीं, लाइक टू गिव यू। थैंक यू। ओके श्योर सर, थैंक यू। तो परम उद्देश्य क्या होना चाहिए? क्योंकि जो अभी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? अगले 2 क्वेश्चन। हाँ जी, तो क्योंकि करियर अभी जब हम बात किए थे वो तो करियर ओरिएंटेड था, लेकिन परम उद्देश्य क्या होना चाहिए? एक ये। तो दूसरा क्या है कि आज के तारीख में जो फैन का जो एक ये चलता है, जैसे कि फैन इज इक्वल टू भक्त, जैसे कि भक्त का ये चलता है, तो उसके बारे में आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? जो शिक्षा होने के नाते हम स्टूडेंट्स को, और जो भक्त का ये कंसेप्ट है उसके बारे में क्या आपका उद्देश्य, क्या आप मैसेज देना चाहेंगे? वो एक आपके हिसाब से नॉलेज और विजडम में क्या फर्क है? इन सारे 3 प्रश्नों का आप उत्तर दीजिए। देखिए, थैंक यू, धन्यवाद। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए एक अच्छा इंसान बनना, लेकिन एक अच्छा इंसान के लिए एक इंसान की भी अपनी जरूरत बनती है। इंसान पहले होता है, उसके बाद वो एक अच्छा इंसान होता है। तो जब हम जन्म लेते हैं ना, तो हमारी कुछ जरूरतें होती हैं, हमें भूख लगता है, हमें समाज में चाहिए। तो जो हम कॉलेज एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन ये पढ़ रहे होते हैं, ये एक इंसान की जरूरतों को पूरा करता है, ताकि हमें एक सोशल सिक्योरिटी मिल सके, एक अच्छा जॉब ले सके, नहीं तो एक अच्छा बिजनेस कर सके यहाँ पर। लेकिन अल्टीमेट गोल है एक अच्छा इंसान बनना। दूसरी बात आपने कहा कि किसी चीज के भक्त हो जाना, ये होना, पर्सन ओरिएंटेड चीजें नहीं होनी चाहिए। खान सर बोल दिए सही है, ये नहीं, सही बोले तो सही है, गलत बोले तो गलत है। पर्सन ओरिएंटेड नहीं होना चाहिए, पॉइंट ओरिएंटेड होना चाहिए। गलत मतलब गलत, पिताजी भी बोले तो गलत है। भाई ऐसा नहीं है कि आप पिता हैं, भगवान थोड़ी कि आपसे गलती नहीं हो सकता है, नहीं समझे? तो लेकिन लहजा पढ़ाई क्या सिखाती है? जीवन जीने का तरीका। अब कोई गलत है, उसको मुंह पे जाके बोल दीजिएगा गलत है, यहाँ पे बवाल हो जाएगा। यहाँ पे आराम से कि सर इसको थोड़ा शायद हम ऐसे कर सकते थे ना, तो ज्यादा बेटर हो जाता। तो देखिए मुड़ रहा है कि नहीं, अरे मुड़ रहा है तो ढकेल दीजिए, हाँ ऐसे ही सही है यार, काफी वाला गलत था। तो ये जो डिप्लोमेसी सिखाती है, ये शिक्षा सिखाती है। तो भक्त वाला ये चीजें नहीं होनी चाहिए। समझ आ रहा है कि नहीं? एजुकेशन जो हम लोग स्कूली एजुकेशन लेते हैं या ये चीज, ये हमारी सामाजिक जरूरतों को पूरा करता है। हमें भी रोटी कपड़ा मकान चाहिए, जिसके लिए आपको बिजनेस या नौकरी या कुछ तो करना पड़ेगा। लेकिन याद रखिएगा, एजुकेशन कभी खाली नहीं जाती है। एक एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको बताते हैं। एक मजदूर को देखिएगा, मजदूर को 10 साल से सीमेंट बालू गिट्टी जोड़ता है, 4 चीज, सीमेंट बालू गिट्टी ईटा छड़, 5 चीज। 10 साल बाद भी वो मिस्त्री से पूछता है कई एक का मसाला बना दे, बालू कितना सीमेंट कितना, 10 साल बाद भी। अब आप उस मजदूर को हटाइए, यूनिवर्सिटी से अपने स्कूल से किसी लड़के को ले जाइए, अगर उसको मजबूरी में अगर उसको मजदूर का काम करना पड़ेगा ना, 6 महीना में वो मिस्त्री से पूछेगा ही, अच्छा इस दीवार पे बनाना है, इतना बालू इतना सीमेंट इतना ये छड़ गिट्टी बालू खटाखट 6 महीना बाद खुद मिस्त्री हो जाएगा। मिस्त्री 2 साल बाद ठेकेदार, समझा गया? 5 साल बाद बड़ा कॉन्ट्रैक्टर, 10 साल बाद बिल्डर। एजुकेशन आपको रुकना नहीं सिखाती है। आप दौड़िए, नहीं दौड़ सकते हैं चलिए, नहीं चल सकते तो रेंगिए, लेकिन जब तक जिंदा है आगे बढ़िए। यही एजुकेशन सिखाता है। समझा? 3rd पॉइंट क्या था आपका? नॉलेज और विजडम में आप किससे अंतर करते हैं? नॉलेज जो होता है कि एक इंफॉर्मेशन का गोला होता है, मान लीजिए। देखिए नॉलेज क्या है? नॉलेज आपको पर्टिकुलर फील्ड में होता है, किसी एक फील्ड में। नॉलेज से आपका दिमाग ब्रॉड हो जाता है। एक पर्टिकुलर, जैसे आपने बीएससी किया, आप इंजीनियरिंग किया, तो एक पर्टिकुलर फील्ड में हुआ, उससे आपका दिमाग बढ़ गया। अब उस बढ़े हुए दिमाग को आप कहां कहां यूज कर सकते हैं, जो आपके लाइफ में पहली बार आ रहा है, विजडम चीजों को। तो एजुकेशन का काम दिमाग को बढ़ा देना। आप पढ़े लिखे रहेंगे, हिस्ट्री में अगर आपने युद्ध देखा है तो आपको लगेगा कि नहीं, हमें पहले प्रेम से बात करना है, क्योंकि अगर हम विनम्रता से बात कर रहे हैं तो युद्ध का रास्ता आखिरी समय तक है, लेकिन पहले ही युद्ध कर लिए, प्रेम का तो रास्ते बंद हो गया। विजडम समझाएंगे, बढ़े हुए दिमाग को यूज कीजिए। समझा? यूनिवर्सिटी में मिस्त्री बनना, लेबर बनना नहीं सिखाया गया था, लेकिन जब वो उसको ले गए वहां पे ना, तो उस बड़े हुए दिमाग को यूज किया। यहाँ पे आईएएस बनने जाते हैं ना, इतना बड़ा पेपर देना है, यहाँ पे सीसेट को, डीएम की कुर्सी में बैठ के सीसेट सॉल्व करना है,
नहीं सॉल्व करना है, उसमें प्री मेंस लिखना है, हिस्ट्री ज्योग्राफी आएगा, नहीं, वहां नया चैलेंज आएगा। इतनी चैलेंजेज आएंगे कंधों पर, इतना चैलेंज आ जाएगा, तब याद आएगा यूपीएससी का सिलेबस इतना भयानक क्यों था। क्योंकि जो उस भयानक सिलेबस को झेल सकता है ना, वही उस कुर्सी पे आए हुए प्रेशर को झेल सकता है। वहां नॉलेज, यहाँ विजडम। ठीक, थैंक यू सो मच। आई गेस देयर इज अ क्वेश्चन फ्रॉम द स्पेशल इनवाइटीज टू। सामने जो बैठे हैं वो स्पेशल इनवाइटीज है, वहां से भी एक प्रश्न आने का आपसे रिक्वेस्ट है सर। स्पेशल क्वेश्चन भी होगा तब। स्पेशल लोग बैठे स्पेशल क्वेश्चन पूछेंगे, केवल आधा बात बोलते हैं। स्पेशल गेस्ट पूछेंगे, पूरा बोलना चाहिए नहीं, स्पेशल क्वेश्चन भी पूछेंगे। स्पेशल इनवाइटी से सर स्पेशल क्वेश्चन आ रहा है। हाँ, स्पेशल क्वेश्चन भी आएगा। देखो हम टीचर है ना, हमको पता है कि क्या क्या डाउट रहता है, आधा चीज नहीं पूरा बताइए। नमस्ते सर। नमस्ते। मेरा नाम रेवती राय है और मैं गायिका हूँ। अभी मैंने प्रस्तुत भी किया था। बहुत बेहतरीन प्रस्तुतिकरण था। सर जैसे अभी आपको यूथ सुन रहे हैं, आपको लाइव टेलीकास्ट से घर घर पे सुन रहे हैं सिक्किम में, तो मैं एक मेरा एग्जाम्पल देना चाहूँगी कि मैं गाती थी लेकिन पढ़ाई छूट गई थी, मतलब मुझे सिंगिंग में आगे जाना था। तो मैंने आफ्टर 35 प्लस हूँ मैं अभी, मेरा एज, तब जाके मैंने फिर म्यूज़िक में पढ़ाई की। सिक्किम यूनिवर्सिटी की छात्रा हूँ मैं। और सबने बोला उम्र बढ़ के तुम फिर पढ़ाई कर रही हो, आपको तो शादी करनी चाहिए थी। सो दिस ऑल थिंग्स कम्स। तो फिर भी मैंने लड़ाई किया परिवार से, समाज से, और अभी मैं PhD कर रही हूँ म्यूजिक डिपार्टमेंट यूनिवर्सिटी से। तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि मेरे जैसे बहुत सारी लड़कियाँ हैं, लड़के भी हैं, विद बहुत खुशी महसूस होती कि सिक्किम में लड़का लड़की ऐसा कोई भी नहीं, हम सब एक है। लेकिन जो अभी घर पे है और मेरी तरह उनको भी आगे बढ़ना है, पढ़ाई करना है, लेकिन शर्म एक होती है ना। तो आप जो घर पे अभी बैठे हैं, जिसका एज भी बड़े हो रहे हैं, सो एक उनको भी आगे आना चाहिए, आपको पढ़ाई करनी चाहिए। और पढ़ाई में ऐसा नहीं कि अभी जॉब करनी है, ज्ञान लेना इट डजंट मीन दैट यू हैव टू गो एंड डू अ वर्क एंड एक ऑफिस टेबल चेयर ही नहीं, ज्ञान होता है। तो आप कैसे मोटिवेट करेंगे जो अभी भी बैठे और एक भाव होती है ना कि नहीं मेरे उम्र बढ़ी है, मुझे नहीं पढ़ाई करनी, आप कैसे देखेंगे सर, और आप क्या मोटिवेट करेंगे उनको? जी सर। सही में स्पेशल क्वेश्चन था। अच्छा, यहाँ जब आप परफॉर्म कर रही थी तो वहाँ आपका ड्रेस अलग था यहाँ। जी सर। और यहाँ बिल्कुल अलग हो गया, तो जब आप बताई तो हम फेस मैच किए यहाँ से। तो जैसे देखिए, आपने कहा कि हम 35 एज में फिर आए, सिंगिंग किए, दो चीज़ों को यहाँ डिप्लोमेटिक हैंडल करना चाहिए। पहला कि अगर समाज में लोग सवाल पूछें कि अभी क्यों पढ़ रही हो, तो उसका डिप्लोमेटिक आंसर दीजिए, शौक से, खाली बैठ के क्या करें। समझ, क्योंकि वो इसलिए नहीं पूछ रहे हैं कि उनको आपकी चिंता है, उनको जलन इस बात का ये आगे मत बढ़ जाए। समझ नहीं है? जब तुम डिप्लोमेटिकली घुमा के हमसे पूछोगे तो हम भी घुमा के आंसर देंगे, शौक से पढ़ रहे हैं, शौक मार दें, घर में बैठ के रोटी बेले। और लोग क्या सोचेंगे, या हम ये बात भी अगर हम ही सोचे तो फिर लोग क्या सोचेंगे। लोग के लिए भी कुछ रहने दीजिए, आप सिंगिंग कीजिए, लोग को कुछ करने दीजिए, वो अपना काम करे, वो अपना काम करे। जब वो नहीं थक रहा है तो आप क्यों थकेंगे? उसको प्रॉब्लम 1 घंटा आपके क्लास से, तो आप 4 घंटा कीजिए। समझा कि नहीं? थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। Naren, kindly bring the mic to the front. Dr. Sandhya madam wants to ask a question. Sir, Dr. Sandhya madam, she is a teacher, educationist. She is the teacher of teachers in Sikkim. So she is a very senior teacher. तो और सुपर क्वेश्चन आने वाला है, पहले ही बता के डरा देते हैं आप लोग हमको। देखिए यहाँ पे लड़के लोग समझो, अगर हमें नहीं पता रहता है कि टीचर पे टीचर है तो हम रिलैक्स रहते हैं। आप तो आप लोग को भी पता चल जाता है कि एग्जाम होने वाला है, इसलिए टेंशन में आ जाते हैं। पता नहीं रहता एग्जाम है तो ऐसे चल जा रही एग्जाम है। अभी हमको बता दिया मैम, हमको ये लोग वो क्या था, एंजाइटी नहीं, एंजाइटी वगैरह थोड़ी होता है। आप कोई बात नहीं, देखा जाएगा। क्यों मैम? जी मैम। सर थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। आपको सुनकर बहुत अच्छा लगा। तो एक ही सवाल मेरे पास, सवाल नहीं एक सलूशन आपसे चाहते हैं कि वर्तमान समय में विद्यार्थी और टीचर्स का
रिलेशन से जो संबंध है वो सुमधुर बनाने के लिए क्या क्या उपाय आपसे शेयर कर सकते हैं, मिल सकते हैं हम सबको, विद्यार्थी के साथ, फ्रॉम स्टूडेंट साइड ऑल्सो एंड फ्रॉम टीचर साइड ऑल्सो, तो हमें अच्छा हमारी में वो रिलेशनशिप या ब्रिज अच्छा बने। जी मैडम, ये सवाल आपका नहीं बल्कि आपके अनुभव का है। ये इतना दिन में आपने अनुभव में सीखा जो कि एक स्टूडेंट, एक आज के समय में ना एक जनरेशन गैप हो गया है। हम लोग के टाइम पे ना मोबाइल नहीं हुआ करते थे। हम लोग के समय अगर कोई लड़की बात कर देती थी तो अपने बाप यहाँ पे क्या बात करना है जी इससे, यहाँ पे अजीब। हम लोग का जो जनरेशन था वो अलग था। यहाँ पे आज के समय में हम लोग की क्लास में ना क्या था, 2% 3% लड़कियां रहती, आज तो 50% है यहाँ। और समाज में किसके हाथ में कितना कंट्रोल रहेगा ये पता चलता है कि उस समाज का स्कूल में कितना पार्टिसिपेशन है। याद रखिएगा लड़की लोग, अगर समाज में हिस्सा चाहिए तो पहले स्कूल में हिस्सा लो। जिस दिन 80% स्कूल में लड़कियां आएंगी ना, उसके 10 साल बाद समाज में भी 80% लड़कियां ही होंगी, हर जगह बड़े बड़े ऑफिसर के। अभी क्या है ना, मैडम का जैसे सवाल है कि एक अच्छा संबंध निधुर कैसे बनाए, एक जनरेशन गैप हो गया है। तो हम लोग की थिंकिंग में ऐसा लगता था हम लोग के लिए 24 घंटा का दिन होता था, बट अभी के लड़कों के लिए 24 घंटा का दिन ही नहीं हो रहा है। 6 घंटा तो मोबाइल खा गया उसका। शाम 5 बजे उसका मैसेज आता था, यू यूज 90% ऑफ डेली डाटा। शाम 5 बजे आ जाता है इनका, पूरा डेटा ही खत्म कर देते। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि वो यंग जनरेशन है, उन्हें थोड़ी लिबर्टी चाहिए। उनके लिए अभी डिस्ट्रैक्शन के रास्ते बहुत ज्यादा हैं। हमारे पास क्या था, हमारे ऊपर सोसाइटी देखे थे, कंजर्वेटिव सोसाइटी थी, डिस्ट्रैक्शन का कोई रास्ता नहीं था। टीचर का ज्ञान का एक ही माध्यम था टीचर, इसलिए हम ज्यादा समर्पित होते थे कि आप ही हैं माई बाप, जो बताइएगा। इन सब के लिए गूगल है, ना बताइएगा, बताओ गूगल क्या है। तो एक ये तो उसके पास ना अभी मल्टीपल ऑप्शन है। तो अभी टीचर को ना गूगल और यूट्यूब से ऊपर उठना पड़ेगा, जो हम बताएंगे वो भी नहीं बता पाएगा। तो पहले हम लोग के समय क्या था कि गुरु जी आप ही हैं, अभी गुरु जी के साथ गूगल जी भी हैं। तो वो रिलेशन को थोड़ा ब्रीच कर रहा है। तो हम लोग को ये जनरेशन गैप को समझना होगा, उसकी चीजों को समझना होगा कि वो भी पढ़ना चाहता है। डेली वो टेंशन में जाता है, एंजाइटी 10 बजे कि हमको कल पढ़ना है, कल पढ़ना है। अच्छा, वो प्लान बनाता है शाम को 6 बजे पढ़ने के लिए, अब पढ़ने बैठता है रात को 9 बजे। 3 घंटा तो प्लाने में नाच देता है, प्लाने बनाने में चौपट कर देता है। ये गलती नहीं करना चाहिए किसी भी स्टूडेंट को। अच्छा खराब काम नहीं मतलब है, शुरू करो, ऑटोमेटिक वो अच्छा होगा। आज अगर हम सोचे कि रोटी बनाना है, अच्छा बनाना है, तो हम कभी नहीं बना पाएंगे। अरे कुछ भी करना है बनाओ, 10 रोटी खराब होगी, 10 दिन खराब होगी, फिर सीखेंगे। उसी तरह हम टीचर्स लोग का अपना जनरेशन याद आता था और इनका जनरेशन ही अलग, इनको आजादी चाहिए। तो हमें ना, जो कल हमारे पास 24 घंटा था, आज इनके पास 16 घंटा बचा हुआ है। तो हमें उस चीज को हंसी मजाक, खेल, डिजिटलाइजेशन, विजुअलाइजेशन, एनिमेशन, इसको दिखा के हम लोग बना सकते। हम लोग एनिमेशन के नाम पे क्या जानते थे, शक्तिमान, चंद्रकांता, शक्तिमान सीरियल, सोनपरी, ऐसे करके कुछ यही आता था। आज एजुकेशन में भी आ गया। तो टीचर को टेक्नोलॉजी पे शिफ्ट होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट टेक्नोलॉजी पे शिफ्ट हो चुका है। तो टेक्नोलॉजी एक ऐसा घोड़ा है जिस पर स्टूडेंट चढ़ चुका है, और हम टीचर लोग पैदल कहेंगे कि तुम्हारे बराबरी करेंगे तो छोड़ के भाग जाएगा। तो हमें भी एक मजबूत घोड़ा चाहिए टेक्नोलॉजी वाला यहाँ पर। अब फिर हम दोनों करेंगे, चल बाबू अब तू। ठीक है मैम, थैंक यू मैम। Thank you so much, sir. Thank you. Sir, Jacob Thali, he is the political secretary to the Honorable Chief Minister of Sikkim. So, you'd like to put a question to us? Thank you. खान सर, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। क्वेश्चन नहीं, बस विद्यार्थियों को आपसे एक दिशा निर्देशन का चाहता हूँ कि अभी सिक्किम गवर्नमेंट बस एक हम ज़्यादातर एक बात देख रहे हैं कि जब भी हम दफ्तर में होते हैं, घर में होते हैं, पढ़े हुए बच्चों और बच्चों के ज़्यादातर माँ बाप हमारे सरकार के पास आते हैं और एक ही फरियाद रखते हैं कि मेरा बेटा, मेरा बेटी मास्टर किया 3 बरस हो गया, BDS किया 4 बरस हो गया, यह किया, इतना इतना बड़ा डिग्री बताते हैं, पर अभी घर में डिप्रेशन के शिकार होके बैठा है, काम नहीं है। ज्यादातर हमारे ऑफिस में यही है अभी सिक्किम का प्रॉब्लम। हम चाहते हैं कि ज्यादातर जो ये विद्यार्थी है, ये विद्यार्थियों के अब 3 बरस 4 बरस जब वो डिग्री इन लोगों के पास हो, ये दुर्घटना इन लोगों के पास न घटे।
आज इन लोगों को थोड़ा रास्ता दिखाइए कि गवर्नमेंट जॉब अब ऑलरेडी सैचुरेशन पॉइंट पे पहुंच चुका है, पहुंचने वाला नहीं है, पहुंच चुका है। और ज्यादातर विद्यार्थियों को मैं क्षमा चाहती हूँ, बोलती हूँ, बताना चाहता हूँ कि ज्यादातर का एम्बिशन सिक्किम का कंटेस्ट में गवर्नमेंट जॉब ही है, जो बहुत कम को मिलने वाला है। ये दुर्घटना अब के 2, 3, 4 बरस बाद इन लोगों के साथ न घटे, आप थोड़ा इसको दिशा निर्देशन दें। थैंक यू। देखिए, बड़ा गंभीर आपने बात बताई और हम आपको बता दें कि ये समस्या केवल सिक्किम की नहीं है, ये समस्या पूरे नॉर्थ इंडिया की है। यहाँ पर एक्चुअली देखिए, किसी भी स्टूडेंट को, किसी भी स्टेट का हो, एक चीज तो समझना पड़ेगा कि टोटल पॉपुलेशन को गवर्नमेंट जॉब में नहीं आ सकता है, वरना सब जॉब वाले ही हो जाएंगे, तो फिर काम कौन करेगा यहाँ पर। तो जो ग्रेजुएशन के टाइम पे आपके पास, जैसे आपने इंटर कर लिया, तो पैरेलल जो आपका ग्रेजुएशन कर रहे हैं या फिर उसके पैरेलल जो आप स्किल्ड कर रहे हैं, उस दौरान आप एक कोई ना कोई ऐसा स्किल रखिए कि जब तक आप कंप्लीटली सेटल्ड नहीं हो जाते हैं, आप उसमें वो काम को करते रहेंगे। यहाँ पर जैसे कोई टाइपिंग का है, जैसे हम आपको एक एग्जांपल के तौर पर बताते हैं, हमारे टाइपिंग का काम पटना में होता है, कई बार वो टाइप होके मध्य प्रदेश से आता है, डिजिटल हो गया, हम उसको फोटो खींच के भेज दिया, वो टाइप करके भेज दिया। तो अभी के टाइम पे एक फ्रीलांसिंग सिस्टम होता है कि हमें चाहिए, आप कहीं से कनेक्ट करके जुड़ सकते हैं। तो स्टूडेंट को ये चीज समझना पड़ेगा कि एजुकेशन के साथ साथ एक स्किल चाहिए, क्योंकि एजुकेशन से हमें प्रॉफिट लॉन्ग टाइम में होती है, बहुत लंबा समय खींच लेता है। स्किल से प्रॉफिट होती है शॉर्ट टाइम में, तुरंत हमें आ जाता है। जैसे हमें टाइपिंग आती है और साथ में हमें ग्रेजुएशन भी की है, तो हमें अगर सपोज गवर्नमेंट जॉब में जाना है तो हम एग्जाम देंगे, मेरिट लिस्ट आएगी, पास होंगे कि नहीं होंगे, तो एक लॉन्ग टाइम है। बट अगर हमारे पास कोई स्किल्ड है तो हम इसी स्किल पे आगे बढ़ जाएंगे। ग्रेजुएशन या किसी चीज को खत्म करने के बाद 3 साल 4 साल खाली बैठना, आप अपनी एक चीजों को आप क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। आप कोई भी काम किए रहते हैं, एटलीस्ट 3 साल तक कुछ तो एक्सपीरियंस आया रहता है यहाँ पर। तो अभी डिजिटल का जमाना है, आपके पास 2 चीजें होनी चाहिए आफ्टर इंटरमीडिएट, क्योंकि ग्रेजुएशन का सिलेबस इतना बड़ा नहीं है कि आप उसके साथ 2 काम नहीं कर सकते। इनफ टाइम मिलता है आपके 3 साल के ग्रेजुएशन में, तो आप अपनी रुचि के हिसाब से उसको देखिए और फ्रीलांसिंग के सेक्टर में जाइए। इंडिया पूरी दुनिया को बाईपास कर देगा फ्रीलांसिंग के मामले में, पूरी दुनिया को। आज किसी को डिजाइनिंग बनवानी है तो जरूरी नहीं कि कोई इंजीनियर हायर करेगा, वो नेट पे निकालेगा, किसी फ्रीलांसर को उसी को दे देगा यहाँ पर। तो बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जिसे हम लोग सेकेंड ऑप्शन कहते हैं, तो ये चीज को भी रखना पड़ेगा। और ये हर जगह की समस्या है, चाहे वो बिहार हो गया या यूपी हो गया। और आपको भी समझना पड़ेगा एक चीज कि सबको सब चीजें नहीं मिल सकती, वरना उसकी कंपटीशन ही खत्म हो जाएगा, सबको सब मिल जाएगा। तो यहाँ सिक्किम में क्या है कि थोड़ा पहाड़ी एरिया है, जिस वजह से बाकी की स्टेट की तुलना में इसके पास कुछ ऑप्शंस नहीं मिल पाते हैं। जैसे प्लेन एरिया रहता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन तेजी से होता है, तो वो इंडस्ट्रीज में जा सकता है। तो ये तो पब्लिक को भी पता होना चाहिए कि यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन है जो नहीं कर सकते, लेकिन बहुत सारे ऐसे ऑप्शन है जो आप ही कर सकते हैं। तो उस हिसाब से आपको मेंटेन करके एक बैलेंस बना के चलना पड़ेगा। और दूसरा, अभी इसके अलावा क्या ही रास्ते हैं आपके पास दोनों होना चाहिए। एक स्किल्ड होना जरूरी है। अब इसके लिए गवर्नमेंट का अपना हर स्टेट गवर्नमेंट का अपना स्किल्ड का कोई ना कोई प्रोग्राम होता है। तो शॉर्ट टर्म के लिए स्किल्ड और लॉन्ग टर्म के लिए एजुकेशन, आपके पास दोनों होना चाहिए। अच्छा योद्धा वही है जिसके एक हाथ में जीत और दूसरे हाथ में हार होना चाहिए। जब चाहे तो हारेगा, जब चाहे तो जीतेगा। तो हमारे एक हाथ में एजुकेशन और एक हाथ में स्किल होना चाहिए। हम पढ़ाते हैं ये एजुकेशन के दम पे, और अच्छा से पढ़ाते हैं स्किल के दम पे। अगर केवल एजुकेशन रहता तो शायद हम यहाँ नहीं रहते। एजुकेशन के साथ साथ स्किल भी है, और आप हमें पसंद करते हैं एजुकेशन के नाते नहीं, स्किल के नाते। तो वैसे सबको समझना पड़ेगा। हम भी उम्मीद करते हैं कि आप सब अपना अपना स्किल पहचानेंगे, और 10 दिन 15 दिन महीना समय लीजिए अभी से कि आप किस फील्ड में आपका स्किल्ड है, किस फील्ड में आपका स्किल्ड है। और कभी कभी ऐसा लगता है कि हम कुछ नहीं कर सकते। जैसे हम आपको बताते हैं, हमको फेसबुक चलाने आज भी नहीं आता है। हमारी कोचिंग के लोग कहते कहते थक गए कि खान सर आप अच्छा पढ़ाते हो, आप ना ऑनलाइन पढ़ाओ। हमको डर लगता है, कैमरा कुछ बोलता ही नहीं है, बंद कमरे में उसको क्या बोले हम। हमको अजीब लगता था यार, ना हंसता है ना मुस्कुराता है, उसको क्या बोले। समझ में आ गया कुछ, जब आंसर ही नहीं आता था, मतलब रुकते ही नहीं थे। लेकिन क्या
क्या हो गया, मजबूरी। कोरोना में मजबूरी। सपोज अगर कोरोना नहीं रहता तो हम पटना तक सीमित रहते हैं, तो कई बार हम अपने आप को सीमित कर लेते हैं। समझ आ गया कि नहीं? तो अपने उस पिजड़े से बाहर निकलिए, अब फिर देखिए कि दुनिया कितनी बड़ी है यहाँ पर। समझ आ रहा है? Thank you so much, sir. So, Honorable Sia Madam would like to ask you a question. Good afternoon, everyone. Good afternoon, Khan sir. Actually, मैं आपका बड़ी फैन हूँ, मैं भी आपका। मेरा सौभाग्य है मैम। Actually, I was a teacher earlier, and जब मैं टीचर थी उस टाइम में स्टूडेंट का वो एक ही प्रॉब्लम था, वो बोलते थे माइंड का सुने, मन का सुने और बुद्धि लगाए, ये प्रश्न था। अभी भी मैं ज़्यादातर सर के क्षेत्र में जाती हूँ, कभी कभी सोशल विजिट, उस टाइम में यूथ को मिलती हूँ, तब भी वही कहता है मैडम, मन ये कहता है, बुद्धि ये कहता है, कोई कोई ऐसे पॉलिटिकली भी कहता है, इन जनरल और इन कॉमन इन जनरल लाइफ में भी वो कहता है। शायद स्टूडेंट का भी ये प्रश्न होगा, माइंड एंड इंटेलेक्ट, इसमें ज़्यादातर सबका ये अंतर, थोड़ा इसका डिफरेंसेस आपसे हो सके तो बता दीजिए कि मन का पहले सुनिए या बुद्धि लगाए, या बुद्धि लगा कि मन की सुनिए, ये थोड़ा सा इसका आप बता दीजिए। थैंक यू। मैडम का सवाल टफ है, पानी पी लेते हैं। हमको पहले ही पता था कि स्पेशल लोग से स्पेशल सवाल आता है। ये एक मन का सुने, दिल का सुने या किसका सुने, ये बड़ी समस्याएं आती हैं। तो कई बार ना स्टूडेंट्स को ये चीज सोचना चाहिए कि हम कब तक अपने ठोकर खा खा के सीखेंगे। तो अगर हमें किसी फील्ड में डिसाइड करना है कि हमें इस फील्ड में जाना है, तो दो चीजों का ध्यान रखना चाहिए स्टूडेंट को। पहला कि जो हमसे पहले उस फील्ड में गए थे उनका क्या हुआ। दूसरा, वर्स्ट कंडीशन की अगर हम अनसक्सेस हुए तो क्या करेंगे। किसी भी चीज में हम भी अगर कोई काम करते हैं ना, तो हम यही सोचते हैं हम इस फील्ड में जा रहे हैं, जो हमसे पहले गए हैं उनका क्या हुआ है। अगर वो फेल हो गए हैं तो जरूरी नहीं कि हम भी फेल हो गए, वो अपनी गलती से फेल हुए हैं, लेकिन हम दोबारा ये सोचते हैं कि अगर हम इस रास्ते पे गए, हम फेल हो गए, तो हम अपनी फैमिली को सर्वाइव करा पाएंगे कि नहीं, हमारी जो जिम्मेदारियां हैं उसे कर पाएंगे कि नहीं। तो एक दो कंडीशन लेके जाना चाहिए और दूसरे से एक बार डिस्कस कर लेना चाहिए। कई बार दूसरे से सीख लेने में कोई बुराई नहीं होती है, दूसरे के अनुभव से हमें काम आ जाते हैं। बट यंग एज में एक बहुत बड़ी खराबी हम देखे हैं ना, कि अगर हम उन्हें बैकअप प्लान बनाते हैं ना, तो उन्हें लगता है कि हम उन्हें अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। जैसे हमारे पास एक लड़का आया था यूपीएससी की तैयारी करने के लिए, हमने उसका स्टेटस देखा, क्वेश्चन देखा, उसकी फैमिली बैकग्राउंड देखा, हमें लग गया कि ये फर्स्ट अटेम्प्ट में मुश्किल है इसका, क्योंकि थोड़ा सा एवरेज था। लेकिन उसको क्या था कि उसकी फैमिली एक ही अटेम्प्ट के लिए उसको सर्वाइव कर सकती थी। हम उससे कहें कि देखो तुम स्टेट पीसीएस देख लो, और उठ गया हमसे, आप हमको कमजोर समझते हैं, आप हमको अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। तो यंग एज में ये बहुत बड़ी समस्या है कि अगर हम उन्हें प्लान बी बताते हैं, बैकअप प्लान बताते हैं ना, तो उन्हें लगता है उन्हें अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। और ये आप यंग लोगों को समझना पड़ेगा कि आपसे ज्यादा अनुभव हम लोग को है। आप जिस रास्ते पे जा रहे हैं ना, उस रास्ते के हम लोग ट्रैफिक पुलिस रहे हैं। तो हमें पता है, तो रास्ते में ट्रैफिक पुलिस की बात मानते हैं कि नहीं, अरे भैया इधर मत जाओ, इधर गड़बड़ रास्ता है। लेकिन नहीं, हमको सिखाएगा, हम यहीं के हैं, अरे तुम यहीं क्यों। तो अनुभव बहुत बड़ी थी। तो दूसरे के अनुभव से एक सीखना चाहिए और हमेशा समझना चाहिए प्लान बी इज योर पैराशूट। हम आपके हवाई जहाज पे शक नहीं कर रहे हैं कि आपका हवाई जहाज पुराना है या पुराना, हम आपको बैकअप पैराशूट दे रहे हैं कि इनकेस कुछ हुआ तो आप पैराशूट से आ जाइएगा यहाँ पे। लेकिन अगर कोई घमंड में कहा हमारा इंजन अच्छा है तो जाओ, एक दिन गिरोगे तो समझ में आएगा यहाँ पे। तो ये बहुत बड़ी चैलेंज है, आप ही इसको फील की होंगी यहाँ पर। दिल का सुने, दिमाग का सुने, सुनना हमको सब दोनों की है, बट हमें पास एक आंकड़ा होना चाहिए कि क्या होगा क्या नहीं। जैसे हमें सबको लगता है कि सिक्किम में रेल होना चाहिए, बट हमें अगर रेल बिछाने से पहले एक बार हमें अन्य माउंटेन स्टेट को देखना होगा कि उन लोगों ने जब रेल बिछाया था कितना कॉस्टिंग आया था, सर्वाइव कर पाया था या नहीं कर पाया, तो हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। उसी तरह स्टूडेंट लाइफ में अगर छोटे एज के हैं
उन्हें दूसरे से जरूर सीखना चाहिए। और हमेशा एक चीज का दिमाग और दिल दोनों सुनने से पहले एक चीज का जरूर ध्यान देना चाहिए, बैकअप रास्ते किसमें ज्यादा है। बैकअप के रास्ते जैसे हमें कोई बिजनेस करना है तो हम हवाई जहाज खरीद लें, तो सबसे पहले देखेंगे कि दूसरे जो चलाएं बहुत प्रॉफिट है। दूसरा हम क्या सोचेंगे कि अगर हम फेल हुए तो क्या होगा, अगर हम फेल हो गए तो बर्बाद, कहेंगे कि हमारा जहाज है कोई खरीद लेगा जी, यहाँ पे बैकअप का कोई रास्ता ही नहीं है यहाँ पे। जबकि हमको ये देखना चाहिए कि हमारे पास प्लान बी है कि नहीं, वापस आ सकते हैं कि नहीं। तो ये चीजें जरूर होना चाहिए, दूसरे से सीखे, वर्स्ट कंडीशन सोचे, दूसरे का अनुभव लेकर सीखे। ठीक है मैम, थैंक यू सो मच सर। सर आपको सभी स्टूडेंट्स बहुत सारे प्रश्न आपके सामने रखना चाहते हैं, तो आपसे अनुमति लेना चाहता हूँ। इज इट ओके इफ वी लेन देन अ बिट? अगर थोड़ा लंबा जाए तो ठीक है, या आप जैसा देख लीजिए ऑनरेबल सीएम सर, क्योंकि इन्हीं का ही एक प्रोग्राम था जो इतने यूथ को लाएं। और हकीकत है सर कि आप यूथ के लिए इतने खड़े रहें ताकि हम लोग अपने आप को रोक नहीं पाए। हकीकत में सर जब हम लोग को पता चला था तो क्लासेज वगैरह हम लोग रोक नहीं पाए कि सर स्टूडेंट के लिए जब सीएम सर आ रहे हैं तो हम लोग को भी आना चाहिए। तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, सर से भी एक बार पूछ लीजिए। श्योर सर, श्योर सर। सो विल बी टेकिंग सम मोर क्वेश्चंस। सर जेनरेशन गैप की हमने बात की, आपने बात की। एक छोटी सी लड़की वहाँ पर है जो आपसे एक प्रश्न रखना चाहती है। सो शायद वो और ये कॉलेज स्टूडेंट में भी जब वो बड़ी हो जाएगी तो जनरेशन गैप है। सो एक अलग जनरेशन से आपको एक प्रश्न आने वाला है। सो आई लाइक टू रिक्वेस्ट द माइक टू बी हैंडेड ओवर टू माइक्रोफोन इन द फ्रंट आउट हियर। Good afternoon, sir. Good afternoon. My name is Sayuri. I was a fan of your teaching, but now I'm a fan of your humor too. आप उस मोबाइल को सुनिए ध्यान से, आप उस मोबाइल में कुछ क्वेश्चन रखिए, सुनिए ध्यान से, आप उसको आराम से देखिए, देखिए नहीं अब एक बार और देखिए, देखिए 1 मिनट मेरी बात सुनिए आप समझिए ध्यान से। अब उस मोबाइल को रख के अपने दिमाग को स्ट्रेस दीजिए। आधा काम आपका मोबाइल कर रहा है, जिंदगी भर आधा नहीं करेगा। आप उसको देख लीजिए, 2 मिनट देख लीजिए, हम रुक जाएंगे आपको। इस आदत को सुधारिए, क्योंकि हम बैसाखी लेके चल सकते हैं, रेस नहीं जीत सकते हैं। ठीक है, चलिए आप क्वेश्चन पूछिए। Sir, my question was, sir, how do you balance your life between your personal life and your online teaching career? I have no personal life. अब किसी की शादी ब्याह हो जाती है, बाल बच्चे होते हैं, तो उनको उधर भी समय देना होता है। हम क्या है कि हम अपने ऑफिस में बैठते हैं, रात 2 बजे उठते हैं वहां से। जो मेरे साथ की स्टाफ रहते हैं वो सोचते हैं यार ये आदमी कब सोएगा, क्योंकि 2 बजे सोएंगे और 7 बजे सुबह से क्लास लेने लगेंगे। तो उनको लगता है कि यार उन लोग थक भी जाते हैं मैनेज करते करते। लेकिन हम मैनेज करना चाहिए, जिनके पास रहेगा उनको ज्यादा इसका आइडिया रहेगा, इस पे हम क्या आंसर दें आपको। And sir, so could you give some strategies for a competitive exam on how you? For which competitive exam? So UPSC. UPSC. अभी आप किस क्लास में हैं? Sir, high school. हाई स्कूल 10th में। देखिए बैठिए, एक मार्कशीट आप देखिएगा, आप 10th जब पास कीजिएगा, देखिए मम्मी इधर ध्यान दीजिए, आप बहुत छोटी हैं इसलिए आप ध्यान दीजिए आप, ठीक है। एक बात बताइए, अगर कोई लड़का 10th पढ़ा है, उसके मार्क्स 10th में कम है, इंटरमीडिएट में मार्क्स जैसे हैं, वो मार्क्स हमें ये नहीं बताता है कि हम जिंदगी में क्या करेंगे, बट ये जरूर बता देता है कि जिस वक्त हमें जिम्मेदारियां दी गई थी हम उस जिम्मेदारी को निभाए थे कि नहीं निभाए थे। अगर 10th में हमारा मार्क्स खराब है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम जिंदगी में बर्बाद हैं, लेकिन ये प्रूफ है कि हम 10th में लापरवाह थे। और अगर इंटरमीडिएट में जाने के बाद अगर मार्कशीट खराब है तो इस बात की गारंटी है कि हम उस वक्त खराब थे, आगे क्या करेंगे कोई पता नहीं। तो हम ये कैसे बिलीव कर दें कि आपका 10th खराब, इंटर खराब, तो यूपीएससी खराब नहीं होगा। आपके सामने वहां भी ऑप्शन रहेगा। तो सबसे पहली चीज होती है कि सिंसियरिटी। आप अभी 10th में हैं, 10th की चीजों को बेहतरीन ढंग से कीजिएगा। शुरुआत में साइंस को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। एक्चुअली क्या होता है ना साइंस में कि उसमें थोड़ा शुरुआत से अगर बेस खराब हो जाता है ना तो आगे जाके प्रॉब्लम आती है। थोड़ा सा चीजों को, क्योंकि यूपीएससी में साइंस का एक हिस्सा है, एक पेपर ही आपका साइंस एंड टेक, तो थोड़ा सा शुरुआत में ध्यान दीजिएगा ना तो ऊपर जाके बिल्ड करने में इजी हो जाएगा।
बाकी अपने 10th के सिलेबस पे आप अच्छे से ध्यान दीजिए, क्योंकि यूपीएससी आपको अभी 10th, फिर 2 साल का इंटर, फिर 5 साल का ग्रेजुएशन, तब तक पता नहीं क्या सिलेबस चेंज हो जाएगा 5-7 साल में, क्या हटा देगा क्या नहीं, उससे बचने दीजिए। बट अभी सिंसियरिटी रहिए, लाइफ में सिंसियर होके पढ़ना है, लेकिन आप सीरियस हो गई इसमें, समझ रही? हमें सीरियस होके पढ़ाई नहीं करना है, हमें क्या पढ़ना है? सिंसियर होके। हम यहाँ सीरियस होके आपका जवाब दे रहे हैं? नहीं, सिंसियर होके दे रहे हैं। आपको क्या लगता है हमको सबका जवाब पता होगा? नहीं, बट हम सिंसियर हैं। अगर कोई नहीं पता होगा तो हम कह देंगे हमको अनुभव नहीं है। आपके पहले सवाल का अनुभव नहीं था, आप भूल गए पहला सवाल क्या था। ठीक है, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर। अभी अभी एक छोटी सी लड़की वहां तक आई, उसका प्रश्न पूछने का इतना मन है कि वो पेपर पे लिख के आई, आई वांट टू स्पीक यूपीएससी एस्पिरेंट। तो उनको मैं माइक देना चाहती हूँ। बिल्कुल। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। माय नेम इज़ प्रतीक्षा शर्मा एंड मैंने अपनी बैचलर्स न्यूरोसाइंस सब्जेक्ट से की है दिल्ली से। एंजाइटी वाले पकड़ो जी इनको, मुझे डिप्रेशन ओवर एंजाइटी यही है। सर मैं जनरल पब्लिक की तरफ से आज बात कर रही हूँ और मेरा एक सवाल है जो कि आई एम श्योर हर एक एस्पिरेंट के दिमाग में कभी ना कभी आया होगा कि सर ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या चूज़ करना चाहिए जब सिचुएशन ऐसी हो कि आपका जो ग्रेजुएशन सब्जेक्ट है वो ऑप्शनल लिस्ट में हो ही ना, तो सब्जेक्ट क्या मेन सेंट्रिक होना चाहिए जैसे इकोनॉमी, PSIR, या फिर कोई एक्स्ट्रा सब्जेक्ट होना चाहिए जैसे सोशियोलॉजी? समझ गया हम आपका, ऑप्शनल पे आप कंफ्यूजन में हैं। और कोई क्वेश्चन? पूरा इंडिया कंफ्यूजन में है। एक सिंपल सी आपको बात बताते हैं, ऑप्शनल। हम आपको कहें, आपको सपोज कीजिए आप 4 रोटी खाती हैं, ठीक है? कितना खाती होंगी? 4। हम आपसे कहें कि 10 रोटी खाना है, आप बताइए कौन सा सब्जी हम आपको दें? 4 की जगह खाना क्या है? 10। आप बताइए आप क्या चुनिएगा, जो आपका फेवरेट हो कि दूसरे का फेवरेट होगा? नहीं, अपना फेवरेट। तब क्योंकि ज्यादा खाना है ना, तो हम उसी को सर्वाइव कर सकते हैं जो मेरा फेवरेट है। तो ऑप्शनल में कम पढ़ना है या ज्यादा पढ़ना है? कम। ऑप्शनल में ज्यादा डीप से पढ़ना रहता है, कम नहीं पढ़ना होता ऑप्शनल में। जीएस में तो थोड़ा बहुत हिस्ट्री हो गया, अगर आपने पॉलिटी लिया तो डीप से पॉलिटी पूछेगा, यूएसए का उठा के पूछ देगा आपको ऑप्शनल में, कंपेरेटिव करने के लिए। तो जब हमें डीप से पढ़ना होता है, बहुत ज्यादा जानना होता है, तो हम वही कर सकते हैं जिसमें हमारा इंटरेस्ट है, ठीक है? इसलिए आंख बंद करके पूछिए कि सुबह उठा के, अगर आपको नींद में उठा के कोई कहे उठो पढ़ना है, कौन सा सब्जेक्ट चुनिएगा? साइकोलॉजी। बस साइकोलॉजी ले लीजिए। थैंक यू सर, थैंक यू। मेरे पास और कोई नहीं था जिससे मैं ये सवाल पूछ सकता। बस बस बस, जिससे आप थके नहीं, उबे ही नहीं यहाँ पर, क्योंकि हम जिसे पसंद करते हैं ना, उसका सारी चीज पसंद करते हैं। अगर कोई चीज हमें पसंद है, उसकी 10 गलतियां भी हम माफ कर देते हैं। लेकिन अगर जिन्हें नहीं पसंद करते हैं ना, उनके हमेशा उससे परेशान रहते हैं यहाँ पे। हमको कह दीजिए साइकोलॉजी लेने का, हम भाग जाएंगे। ना भैया, हम साइकोलॉजी नहीं ले पाएंगे यहाँ पे। अब आप बताइए, सब्जेक्ट तो वही है, आपके लिए फेवरेट है, हमारे लिए डरावना हो जाएगा, मेरे लिए हम नहीं कर पाएंगे। हमको कोई ज्योग्राफी दे, इंटरनेशनल रिलेशन दे कि अमेरिका में क्या हो रहा है, अमेरिका वालों से ज्यादा बता देंगे हम कि तुम्हारे यहाँ क्या हो रहा है। तो इंटरेस्ट पे होना चाहिए, आपका क्या इंटरेस्ट, ठीक है? बाकी 25% नंबर्स का ऊपर नीचे होता है, कोई सब्जेक्ट बहुत अच्छा बहुत खराब नहीं होता है, बट जो आपका बेस्ट है वही लीजिए आप। हाँ, एक चीज का ध्यान दीजिएगा, उसकी स्टडी मटेरियल्स और गाइड करने के लिए टीचर्स अवेलेबल हैं कि एक चीज इसका थोड़ा ध्यान दीजिएगा। हालांकि इंटरनेट के जमाने में आज ये थोड़ा आसान है, लेकिन ये थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा, ठीक है? बस। Thank you so much, sir. Thank you. Thank you to all the volunteers who really made it possible for me to ask this question today. Thank you. Thank you. All the best for your preparations. So I know everybody wants to ask a question to Khan sir. So तपाईहरु सानो मन नगर्नुहोस्, छोटा दिल मत कीजिए, छोटा दिल मत कीजिए. This is not the last time that Khan sir is visiting Sikkim. So, I believe that CM sir will invite him once again and he will be in Sikkim once again. ये आखिरी बार नहीं है कि खान सर सिक्किम में आएंगे और आप लोगों को संबोधित करेंगे, वो फिर से बाद में आएंगे इनविटेशन पे। तो उस समय आप लोगों का जितने भी प्रश्न है उस समय रख सकते हैं. It won't be possible for everybody to ask a question and everybody to speak. So ending the interactive session, right here I would like to thank Khan sir for giving us the time for answering all the questions and being very very patient. So once again I would like to request everybody to give a huge round of applause for the one and only, the very talented Mr. Khan sir.
Thank you very much, everyone. Thank you for your cooperation. Thank you. Now, we will be presenting our token of appreciation to Khan Sir by our Chief Guest, Honorable Chief Minister of Sikkim, Prem Singh Tamang Gole, and Madam Krishna Rai. To do the honors, I would humbly like to call upon our Chief Guest, Honorable Chief Minister of Sikkim, Prem Singh Tamang Gole, Madam Krishna Rai, and other dignitaries seated in the front row to please come up on the stage. Now, we will be calling up on stage our organizing committee as well, and on behalf of our organizing committee, Voice, they will also be representing a token of appreciation to Khan Sir. ओ ब्रदर दाजु दाजु लाइभ पढेको On behalf of our organizing committee, Voice, they will also be representing a token of appreciation to Khan Sir.
थैंक यू सिक्किम के लोग इतना प्यार देने के लिए, और बहुत बहुत आभारी। हम यहाँ से सीख के जा रहे हैं बहुत कुछ यहाँ पर। और वॉइस एनजीओ ने जो इतना बड़ा प्रोग्राम किया, इसके लिए इन लोगों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आगे ये ऐसे आगे बढ़ते रहेंगे। और हमारे सीएम साहब को आपका भी बहुत बहुत आभार और धन्यवाद, जो आप युवाओं के लिए इतना खड़े रहते हैं सर। और ऑर्गेनाइजेशन की ओर से हमें एक 10 लाख का चेक दिया जा रहा है। तो पहली बात तो हम इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद एनजीओ को। लेकिन देखिए, इतना प्यार आप लोग से, इतना सम्मान मिला कि हम एकदम दिल भर गया मेरा एकदम। और सिक्किम में जो अभी ट्रेजेडी हुई, हमने अपनों को खोया है, तो हम ये 10 लाख का जो अमाउंट है, ये सीएम रिलीफ फंड में हम डोनेट कर रहे हैं। Thank you so much, sir. We would never be able to thank you enough for your generous contribution. Your generosity and act of kindness means everything to us. A huge round of applause to Khan sir once again. Brother. Oh, brother. Thank you so much, all the dignitaries and guest speakers. I wish कि ऐसा समारोह बार बार देखने को मिले, और आप लोग भी ऐसा ही विश कर रहे होंगे, राइट? र अब भने समय लन्च